हरे कृष्णा। तो जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस कोर्स के अंदर उनका हार्दिक स्वागत है, और भविष्य में जो कोर्स करेंगे उनका भी हार्दिक स्वागत है। और जो लोग इसमें रजिस्टर नहीं भी किए लेकिन थ्रू डिफरेंट मीडियम दे आर गोइंग टू लिसन टू दिस, उनका भी हार्दिक स्वागत है। तो अभी भी हार्दिक स्वागत है, भविष्य में भी उनका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सीरीज स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न यूथ। तो बोला इस कोर्स में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, लेट्स टेक वन ओवरव्यू ऑफ द कोर्स कंटेंट। तो पहला सेशन जो रहेगा वो है सर्च फॉर हैप्पीनेस, जो कि हम आज लेने वाले हैं कि वास्तव में खुशियों का सही एड्रेस क्या है और गलत एड्रेस क्या है। इस सेशन के अंदर हम एड्रेस करेंगे कि उसका गलत एड्रेस क्या है। जहां पर कि हम लोग नॉक कर रहे हैं सोचते हुए कि मिस्टर हैप्पीनेस या मिस हैप्पीनेस वहां से निकलेगी, लेकिन निकलेगी नहीं। तो इसके अंदर हम जितने भी खुशियों को लेकर के मिसकॉन्सेप्ट्स हैं संसार के अंदर, दुनिया के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर, उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वुड बी डज गॉड रियली एग्जिस्ट। क्या भगवान वाकई में है या सिर्फ एक तरह का ये धार्मिक विश्वास है? विश्वास की बात है जी, श्रद्धा होनी चाहिए। विश्वास कर लो तो है, नहीं करो तो नहीं है। तो भगवान है या नहीं है? कुछ लोग बड़े विश्वास के साथ मानते हैं हाँ है, कुछ लोग बड़े विश्वास के साथ मानते हैं नहीं है जी, साइंस बैकग्राउंड से हम नहीं मानते जी। और पर ऐसे कुछ साइंटिस्ट भी हो जो मानते हैं जी भगवान तो है, पर ये है या नहीं है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और अगर है तो बोला कौन है? सो हु इज गॉड, ये होगा थर्ड सेशन। है तो जी कौन है ये? एक है या कई सारे हैं? हम चुन सकते हैं अपने मन पसंदीदा भगवान या पर्ची निकालनी पड़ती है? क्या तरीका है? हु इज एक्चुअली गॉड? तो ये जानेंगे इस सेशन के अंदर। ये सेशन बहुत ही वाइटल है। रीजन बीइंग सेइंग द ट्रू एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बिगिंस व्हेन यू हैव समवन टू डाई फॉर। जिंदगी जीने का मजा तब आता है जब कुछ ऐसा हो जिसपे हम मर मिटे। ऐसा कोई होना चाहिए लाइफ में। तो ऐसा कौन होना चाहिए? सर्टेनली दैट पर्सन शुड बी गॉड। लेकिन पता तो वो व्यक्ति है कौन? सो हु इज गॉड के अंदर ये हम चर्चा करेंगे वेरी साइंटिफिकली, वेरी ऑथेंटिकली। अगला सेशन रहेगा हु एम आई। चलो भाई भगवान के बारे में बहुत कुछ हो गया, मैं कौन हूं? अगर ये नहीं पता मैं कौन हूं तो हम जो कुछ भी डिस्कस करेंगे ना इट वुड बी क्वाइट मीनिंगलेस। तो इसीलिए हु एम आई, मैं कौन हूं। हम लोग सेल्फी तो खींच रहे हैं लेकिन सेल्फ के बारे में अगर पता ना हो तो सेल्फी खींचना वुड बी एन इल्यूजन। सो हु एम आई, दैट्स द फोर्थ सेशन। अगला सेशन है व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्या होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा हुए जा रहा है, क्यों? ये दुनिया बड़ा इंबैलेंस ऐसे क्यों दिखता है? अच्छे लोग कष्ट पा रहे हैं, बुरे लोग पनप रहे हैं, उनकी प्रमोशन हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं। सो व्हाई बैड थिंग्स हैपन विद गुड पीपल और व्हाई गुड थिंग्स आर हैपनिंग विद बैड पीपल, इस पे चर्चा करेंगे हम इस सेशन के अंदर। एंड द लास्ट सेशन वुड बी ऑन प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी। किस प्रकार से एक स्टूडेंट भी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस कर सकता है, एक बिजनेसमैन भी, एक होम मेकर भी किस प्रकार से स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकली लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इस पे चर्चा करेंगे हम इस सेशन के अंदर। तो इस प्रकार से ये जर्नी रहेगी बहुत ही नॉलेज गिविंग, बहुत ही फेथ बूस्टर जर्नी रहेगी ये। इस कोर्स का नाम हालांकि है स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न यूथ, लेकिन इसका एक और भी नाम ले सकते हैं हम, वो है फेथ बूस्टर कोर्स। तो इसलिए खुशियों का वास्तविक एड्रेस क्या है और किस प्रकार से हमारे अंदर जो फेथ है इन द एब्सोल्यूट रियलिटी वो कैसे बढ़ेगा, वो इस कोर्स के अंदर हम सीखेंगे इन अ वेरी साइंटिफिक फैशन, स्टेप बाय स्टेप। तो बने रहेगा पूरे कोर्स के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो इस सीरीज के अंदर जो पहला लेक्चर हम ले रहे हैं वो है सर्च फॉर हैप्पीनेस। एक ऐसी चीज जिसकी जद्दोजहद हमेशा रहती है इस संसार के अंदर। तो ये है पहला लेक्चर उस सीरीज में। तो इसको हम शुरू करें तो इससे पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। तो वो सवाल यहां पर आपके सामने है, डू वी हैव वन गोल और डू वी हैव डिफरेंट गोल्स? अक्सर इस सवाल का जवाब आता है दैट वी हैव गॉट डिफरेंट गोल्स। किसी से पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हैं तो वो बोलेगा कि ना मेरे को इंजीनियर बनना है। किसी दूसरे व्यक्ति से पूछे सर आपको क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा आपको क्या बनना है? वेल मुझे बिजनेसमैन बनना है। तो इस तरह से जब सवाल पूछा जाता है कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं तो लोग अलग अलग तरह के जवाब देते हैं। तो इसीलिए अगर ये सवाल पूछा जाए डू वी हैव गॉट सेम गोल्स और डू वी हैव डिफरेंट गोल्स, तो इसका जवाब आता है वेल हमारे अलग अलग गोल्स हैं। यस, लेकिन जो इंजीनियर बनना चाहता है अगर उससे पूछे भाई साहब आपको इंजीनियर बनना है लेकिन आप इंजीनियर क्यों बनना चाहते हैं?
मैं जब इंजीनियर बन जाऊंगा ना, तो सफल इंजीनियर बनने के बाद मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, मैं अमेरिका जाऊंगा, अमेरिका में जाकर मैं एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करूंगा, मैं डॉलर से पैसा कमाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं एक अमेरिकन लड़के से शादी करूंगा और मैं वहां पर घर बसाऊंगा। अच्छा सर, फिर उससे क्या होगा? उससे उससे मैं खुश रहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओह वंडरफुल वंडरफुल, ओके। अच्छा सर, आप क्या बनना चाहते हैं? तो व्यक्ति बोलेगा, वेल मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं? मैं समाज की सेवा करना चाहता हूँ, जो लोग बीमार हैं मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो लोगों की सेवा करके क्या होगा? लोगों की सेवा होगी तो क्या होगा? मुझे संतोष मिलेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, संतोष मिलेगा। संतोष मिलने से क्या होता है? संतोष मिलेगा तो मैं खुश रहूंगा। अच्छा अच्छा, खुश रहेंगे आप, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सर, और आप क्या करना चाहते हैं? मैं शादी करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके जीवन का लक्ष्य शादी करना हो, वेरी गुड वेरी गुड। तो सर शादी क्यों करना चाहते हैं? मैं शादी करूंगा ना, मैं अपनी वाइफ के साथ घूमूंगा फिरूंगा, मैं उसको हनीमून पे लेके जाऊंगा, मैं पेरिस लेके जाऊंगा, मैं उसके साथ एक बहुत ही मैं एक ऐसा जीवन बिताऊंगा जिसमें ना मतलब कि ना मैं खुश रहूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप देखिए, जो भी व्यक्ति करना चाहता है जिंदगी के अंदर, उसका लक्ष्य है खुशी। चाहे वो इंजीनियर बनना चाहे, अल्टीमेटली लास्ट पॉइंट जो आता है वो है खुशी। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, या कोई शादी करना चाहता है, लक्ष्य है खुशी। हम जो कुछ भी करते हैं इस एक फिनोमेना के लिए करते हैं, वो है खुशी। तो अक्सर इस सवाल का जवाब जो हम देते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य अलग अलग है, हमारे जीवन का लक्ष्य अलग अलग नहीं है। हमारे जीवन का लक्ष्य एक ही है, और वो है खुशी। हम हर वो चीज करना चाहते हैं जिससे खुशी मिलती है, और हर वो चीज नहीं करना चाहते जिससे खुशी घटती है। तो इसीलिए ज्यादातर लोग इस बात का गलत जवाब दे देते हैं। आप देखिए, जिस चीज के लिए हम जीवन भर कार्य करते हैं, हर एक एक्टिविटी इस एक सिंगल गोल की ओर टारगेटेड है, खुशी। और उसी को लेकर के हमें सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट क्या है कि हम सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। नहीं, हम सबके लक्ष्य एक ही है, और वो लक्ष्य है खुशी। और आप देखिए, ये जद्दोजहद है खुशी की, इसको लेकर के ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, सारी मूवीज बेसिकली क्या दिखाती हैं कि इसी को दिखाती हैं। अगर किसी को कोका कोला खोलनी होती है तो कोका कोला के ऊपर, उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लिखा होता है ओपन हैप्पीनेस। सारी खुशियां इस ब्राउन कलर के लिक्विड के अंदर ही हैं, जिसमें थोड़ा फिज है, इसी में खुशी है। इस तरह से मैंने एक समय महिंद्रा ज़ायलो की ऐड देखी, और महिंद्रा ज़ायलो के ऐड में क्या था कि कुछ लड़कियां थी आगे बैठी थी, कुछ लड़कियां पीछे बैठी थी मिनी स्कर्ट में, कुछ लड़कियां मिनी स्कर्ट में ऊपर बैठी थी, कुछ अगल बगल में खड़ी थी, और नीचे लिखा था महिंद्रा ज़ायलो। ये देख करके व्यक्ति के अंदर यही भाव आता है, महिंद्रा ज़ायलो लाइफ में आएगी ना तो खुशियां फ्री आएंगी। कुछ खुशियां आगे, कुछ खुशियां पीछे। नो डाउट स्त्री का अपना सम्मान है संसार के अंदर, लेकिन मीडिया हैज हाईलाइटेड the position of woman like that, which is very shameful though. But yes, लोग ढूंढते उसके अंदर क्या है, खुशी। इस तरह से people identify, this is how they function. तो इवन हमारे जितनी एडवर्टाइजमेंट्स हैं उनका लक्ष्य भी होता है, वो दिखाते हैं एक ही चीज है कि आपको हमारा प्रोडक्ट खरीद करके मिलेगी क्या, खुशी। मैंने एक समय एड देखी थी कैडबरीज की, और कैडबरीज की जो एड थी इसमें लिखा था कैडबरीज का लग्जरियस एक्सप्लोजन, और जिसने ये कैडबरीज खाई उसके यहां से चॉकलेट निकल रही है, उसके यहां से चॉकलेट निकल रही है, उसकी आंखों से चॉकलेट निकल रही है। तो उसको देखकर ये फीलिंग यही आती है, भाई कैडबरीज खाएंगे ना जिंदगी में खुशी आएगी। तो इस तरह से आप देखिए, जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं असल में वो एडवर्टाइजमेंट्स प्रोडक्ट्स की नहीं है, वो एडवर्टाइजमेंट्स हैं तो खुशियों की एडवर्टाइजमेंट्स हैं। उसके ऊपर अलग अलग ब्रांड्स अपना अपना स्टिकर लगाए थे, दैट्स इट। खुशियां बेचो, पैसा कमाओ। तो खुशियां सिर्फ एडवर्टाइजमेंट की होती है, अंदर होती है, चीजों के अंदर नहीं होती। तो इस तरह से हम देखते हैं इस दुनिया के अंदर हम सबका लक्ष्यों की खुशी ही है, तो एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री सिर्फ इसी चीज को लेकर के एक्सप्लॉइट करती है हमारी भावनाओं को। ओके, तो इस बात का जवाब तो हमको मिल गया। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर एक लेडी है, वो बोल रही है इफ ओनली आई हैड हर फिगर। उसके बगल में पत्ती से लगी खड़ी है, और जो पत्ती से लगी खड़ी है वो बोल रही है इफ ओनली आई हैड हर डायमंड्स। और जो पतली लड़की का जो हस्बैंड है वो सोच रहा है इफ ओनली आई हैड हिज मनी, आई हैव माय हनी बट आई डोंट हैव मनी टू फीड माय हनी। और जो एक और बुढ़ऊ जो बुजुर्ग व्यक्ति है बगल में खड़ा हुआ है, वो कह रहा है इफ ओनली आई हैड हिज वाइफ, क्योंकि ना इसको कद्दू खाना पसंद नहीं है, इसको तो भिंडी खानी पसंद है। तो इसकी पत्नी जो है उसकी कद्दू जैसी है, लेकिन इसको तो भिंडी खानी पसंद है। सो दैट फेस हम देखते हैं, भले कोई फिगर ढूंढे
कोई डायमंड ढूंढे, कोई मनी ढूंढे या कोई वाइफ ढूंढे, लेकिन वास्तव में इन सबका लक्ष्य एक ही है, खुशी। बाहर से नजर आता है कि ना लोगों के लक्ष्य अलग अलग है, लेकिन लोग अलग अलग रास्ते चुनते हैं, लेकिन लक्ष्य एक ही होता है और वो है खुशी। अब आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा पे आते हैं। अलजेब्रा आप सब लोगों ने अपने स्कूल टाइम में पढ़ा होगा, अलजेब्रा, राइट। तो यहां भी हम थोड़ा अलजेब्रा थोड़ा उसमें चर्चा करेंगे। जैसे हम जब अलजेब्रा पढ़ा करते थे तो उसमें क्या होता था, x + 2x + 3x + 4x, x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में आ गया 1 + 2 + 3 + 4, ऐसा होता था, राइट। तो यहां भी हम अलजेब्रा थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे और अलजेब्रा से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन डिराइव करेंगे। ओके, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये 4 चीजें हैं जो कि पशु जीवन में होती हैं। आप में से कई लोगों ने एनिमल प्लैनेट देखा होगा या फिर नेशनल ज्योग्राफिक या फिर डिस्कवरी चैनल देखा होगा, या हो सकता है अपने आसपास के कुछ पशुओं को आपने देखा हो। जानवर ये 4 काम ही करते हैं, चाहे कैसे भी करें, लेकिन उनकी मोटा मोटा सारी एक्टिविटीज को समराइज किया जा सकता है इन 4 कैटेगरीज के अंदर, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। दैट्स इट। क्या ये 4 काम हम लोग करते हैं क्या? बिल्कुल हम लोग भी करते हैं 4 काम, लेकिन ज्यादा सोफिस्टिकेशन के साथ करते हैं। ह्यूमन लाइफ इज इक्वल्स टू सोफिस्टिकेटेड ईटिंग। हमारा इडली, वड़ा, डोसा, सांभर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, सोफिस्टिकेटेड ईटिंग है हमारी। और जानवर है वो जमीन पे कुछ भी पड़ा है वो खा लेते हैं, हमारा थोड़ा एलीट क्लास है जी। तो सोफिस्टिकेटेड ईटिंग है हमारी। सोफिस्टिकेटेड स्लीपिंग है, सोना भी जो है सोफिस्टिकेटेड है। स्लीप वेल के गद्दे पे सोएंगे, एसी चला के सोएंगे, स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग की वो 50वें फ्लोर पे जाके सोएंगे, लेकिन सोएंगे। जानवर है वो यहां वहां कहीं भी जाके सो जाता है वो। दैट मींस उनकी भी स्लीपिंग है, हमारी भी स्लीपिंग है, लेकिन हमारी सोफिस्टिकेटेड स्लीपिंग है। उसी तरह से सोफिस्टिकेटेड मेटिंग, यानी कि प्रजनन करने के लिए जो जानवर है वो तो सड़क पे झाड़ी में आगे पीछे वो लोग अपना कार्य कर लेते हैं, और जो मनुष्य है वो मॉरिशस जाता है, सिंगापुर जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, कहां कहां जाता है, किसके लिए? वेल, जस्ट फॉर meeting. But yes, we have more sophisticated way of meeting. And then sophisticated way of struggle for existence. जीवन के लिए संघर्ष है, लेकिन थोड़ा sophisticated तरीके से। हम MBA करते हैं, हम लोग BTech करते हैं, MBBS करते हैं, कई सारे कोर्सेज करते हैं। किसके लिए करते हैं? पापी पेट का सवाल साहब, क्या करें, रोटी कमानी है, करना पड़ेगा। क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि MBA करता हो लेकिन ज्ञान के लिए, कि सर हमने फिलिप कॉटलर की किताब पढ़ी मार्केटिंग पे, क्योंकि हमें तो बस ज्ञान चाहिए था, ज्ञान। ना 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 सर, MBA करके ना पैकेज अच्छा मिल जाता है, पापी पेट का सवाल है साहब, क्या करें। तो इसीलिए अगर कोई व्यक्ति MBA भी करता है या BTech करता है, MTech करता है, PhD करता है, जो भी करता है, लेकिन ये सब किसके लिए? स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। पशु है वो तो नर्सरी भी नहीं करता। हाथी रोज 50 किलो खाता है, उसकी वाइफ 50 किलो खाती है, उसके बच्चे 25-25 किलो खाते हैं, 175 किलो खाती है पूरी फैमिली हर रोज। क्या कहे लोगों ने? नर्सरी भी नहीं की। तो इसीलिए हम देखते हैं कि पशु है बिना पढ़े लिखे हुए, फिर ये घास फूस खाकर अपना काम चला लेते हैं। पर यस, हमारा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, बिकॉज हमारा जीवन जो है बहुत ही हाई क्लास है, हाई फाई है, लेकिन अल्टीमेटली है तो पापी पेट का सवाल, परिवार पालना है साथ। पर हाँ, थोड़े रीड एंड टेलर होगा, थोड़ा मार्क्स एंड स्पेंसर होगा, थोड़े ब्रांडेड कपड़ों के साथ वो लगा करके एकदम झिंटा लाइफ, लेकिन किसी ने पापी पेट का सवाल। तो ये काम भी हम जरा सोफिस्टिकेटेड तरीके से करते हैं, जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। इन चारों के अंदर कॉमन क्या है? सोफिस्टिकेटेड। अगर सोफिस्टिकेटेड कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ये आएगा। ओह नाइस। अच्छा, ये जो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस है, यानी खाना, सोना, भोग करना और जीवन के लिए संघर्ष करना, ये है वेरी गुड। अच्छा, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी चीज से? ऊपर की इक्वेशन देखिए, एनिमल लाइफ से। तो यानी सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ, दैट मींस ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन क्या है, इज इक्वल टू सोफिस्टिकेटेड एनिमल लाइफ। व्हाट? हम लोग सिर्फ परिष्कृत पशु हैं? वी आर जस्ट सोफिस्टिकेटेड एनिमल्स? ये तो बहुत अपमान है हमारा, हमको पशु बोला आपने। सोचिए अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाएं, कोई आपको बोले आइए सभी परिष्कृत पशुओं का यहाँ हार्दिक स्वागत है, मैं जितने भी पशु हैं जो मेल प्रजाति के हैं, वो मेल जो है यहाँ पशु यहाँ पर बैठ जाए, और जो मादाएं हैं वो यहाँ बैठ जाए। हाउ डेयर यू?
ऐसा अपमान हमारा कि मतलब ये हम पशु हैं हम लोग, आप कैसे कह सकते हैं सर, ये अलजबरा कह रहा है, अलजबरा के अनुसार हम लोग सिर्फ सोफिस्टिकेटेड पशु ही हैं हम लोग। अच्छा ओ, लेकिन पशु कहलाना तो हमें पसंद नहीं है, यानी हमें कुछ तो ऐसा करना होगा कि हम जस्टिफाई कर सके कि हम लोग पशु नहीं है। तो इसके संदर्भ में एक बड़ा अच्छा श्लोक आता है शास्त्रों के अंदर, और उस प्रकार से आहार निद्रा भय मैथुनम च, बड़ी सरल संस्कृत है इसकी। आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये जो 4 हमने डिस्कस किए थे अभी। सामान्यम एतत् पशुभिर नराणाम, पशुओं में नरों में सामान्य एक बात है, वो क्या है? आहार निद्रा भय मैथुनम च, ये 4 चीजें कॉमन है। अच्छा तो कुछ अलग भी है क्या? वो भी दिया हुआ है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, अधिक विशेष बात क्या है जी? धर्म। धर्मे न ही ना पशु भी समाना, धर्म नहीं है ना तो व्यक्ति पशु के समान है, थोड़ा परिष्कृत पशु, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड एनिमल है, और कुछ नहीं। इसलिए यहां पर डेफिनेशन इस प्रकार से आ रही है, ईटिंग स्लीपिंग सेक्स एंड डिफेंस, these 4 principles are common to both human beings and animals. The distinction between human life and animal life is that a man can search after God but an animal cannot. अब देखिए जो 4 कार्य जो यहां हमने जो डिस्कस किए थे, एक्चुअली 4 कार्य ना पशु हमसे अच्छा कर लेते। फॉर एग्जाम्पल ईटिंग, खाने के बाद हो सकता है किसी को कायम चूर्ण खाना पड़े, किसी मनुष्य को कहते हजम नहीं हुआ जी, एसिडिटी हो गया हमको, गैस बन गया हमको, लेकिन पशुओं को ऐसा कुछ नहीं होता, मस्त होकर खाते हैं, मस्त होकर बचाते हैं। तो सो ईटिंग में ना ये हमसे बेटर है। स्लीपिंग में कई लोगों को रात को नींद नहीं आती, गोलियां खाते हैं तो जाके सो पाते हैं। कौन सा जानवर है जो कि जिसको कि गोली खा के सोना पड़े? ऐसा कौन सा जानवर है? कोई भी नहीं। सिमिलरली फॉर मेटिंग, फॉर सेक्स लाइफ, इसके लिए भी लोगों को कई बार दवाइयां लेनी पड़ती हैं। कहीं गुप्त लोग बोले कहीं क्लिनिक खुले हुए हैं, सर क्या करें हमारा बच्चा नहीं हो रहा है जी, बड़ी दिक्कत जा रही है, अच्छा नहीं हो पाएगा तो गोद लेते हैं। लेकिन गोद लेना वाला ये सिस्टम जो है जानवरों में नहीं है, इनको तो हर गली कूचे में इनके पुश्तें चल रही हैं उनकी, दे आर बेटर इन दिस आल्सो। और साथ ही स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं किसके लिए? 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए, जबकि बाकी जानवर है कुछ भी खाते कभी भी खा लेते हैं वो लोग, तो दे आर गोइंग वेरी वेल गुड। तो हम देखते हैं कि 4 काम पशु जो है हमसे भी अच्छा कर लेते हैं, लेकिन एक काम है जो कि हम उनसे अच्छा कर सकते हैं, और वो है धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, धर्मे नहीं ना पशु ही समाना। तो इसीलिए धर्म यानी कि भगवान के बारे में जिज्ञासा करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए अगर हम खुशी को भी ढूंढ रहे हैं तो खुशी को भी जो है फिर हमें सिमिलर लेवल पे ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी डिस्कशन में। तो यहां पर एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो फिजिकल कंफर्ट्स इज इक्वल टू हैप्पीनेस, यानी कि शारीरिक जो आराम है दैट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, वही खुशी है जी। अगर आप गद्देदार सोफे बैठे हैं, एसी चल रहा है, पंखा है, संगमरमर का फ्लोर है, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट है आपका, और बहुत सारे कमरे आपके घर में, एंड यू आर वेरी कंफर्टेबल, तो यही सुख है। ट्रू और फॉल्स, ज्यादा लोग इसको ट्रू ही मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ना जब तक चीजें जिंदगी में नहीं होंगी ना हम खुश नहीं हो पाएंगे। जब तक बड़ा सा प्लाज्मा टीवी मेरी जिंदगी में नहीं होगा मैं खुश कैसे रहूंगा, एक डीवीडी प्लेयर नहीं होगा मैं खुश कैसे रहूंगा, एक बड़ी सी गाड़ी नहीं होगी मैं खुश कैसे रहूंगा। जब तक चीजें हैं तब तक खुशियां हैं। नो डाउट चीजों का होना आवश्यक है, लेकिन वो सोचे कि ना कि खुशियां जो है सिर्फ चीजों में ही बसती हैं। वेल ऐसा नहीं है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हमने देखे हैं कि लोगों के जीवन में सब कुछ है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, कंफर्ट्स है, एरिस्टोक्रेसी है, आरामदायक जीवन है, लेकिन एक चीज नहीं है, बस खुशी नहीं है। कई ऐसे लोग हैं। मैं जब काम किया करता था, मेरा जो ऑपरेशंस हेड था, ही वाज लाइक, उसका पैकेज भी था 1 करोड़ रुपए तक का पैकेज था उसका, ही वाज अ बिग शॉट, लेकिन सुबह शाम जो है वो दारू पिया करता था। तो उसको पता लगा मैं हरे कृष्णा वाला हूं, तो मुझसे आके उसने थोड़ी बातचीत करनी शुरू की। तो उसने ना शेयर किया कि ना आप जीवन में मेरा बड़ा खोखला सा है। मैं कहा लेकिन आप तो इतना कमाते हैं। कहते कमाता हूं यार, लेकिन ना पता है, लेकिन ना इससे सुकून नहीं है, सुकून नहीं है। चीजें हैं मेरे पास बहुत है, जो चाहिए सब है मेरे पास, लेकिन सुकून नहीं है। तो हमने देखा ऐसे लोगों के पास जिनके पास सब कुछ है, पावर, पोस्ट, पोजीशन, एरिस्टोक्रेसी, कंफर्ट्स, एवरीथिंग, नेम, फेम, पावर, एवरीथिंग, पर लेकिन ना एक वो खुशी नहीं है। तो यानी कि खुशियों का चीजों से लेना देना नहीं है। मान लीजिए अगर कोई आपको टेस्टी चीज कोई दे खाने के लिए, मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि क्या ऐसी चीज है जो खाने में ना आपको आनंद देती है,
तो बोले यार राजमा चावल, राजमा चावल बड़े पसंद है जी हमको। अच्छा ठीक है जी, आपके लिए 1 किलो चावल 1 किलो राजमा, खुश रहेंगे आप? ऑफ कोर्स, रियली लव इट। और फिर इसमें 1 किलो ये राजमा चावल खाए। और फिर मैंने क्या किया, फिर 2 किलो राजमा लेकर के आया, 2 किलो चावल लेकर के आया। और फिर इनको जब लेकर के आया, फिर मैंने कहा जी अब इसको खाइए आप। फिर उसने अपनी बहुत ही अद्भुत शक्ति, पाचन शक्ति से 2 किलो राजमा और 2 किलो चावल ये भी खा लिए। फिर मैं 5 किलो चावल और 5 किलो राजमा लेकर के आया। अब ये व्यक्ति कुछ भी खाएगा, लेकिन एक चीज नहीं खाएगा। क्या? राजमा चावल। वो चीज जो कि उसको शुरू में खुशी दे रही थी, आज सेम चीज उसको खुशी नहीं दे पाती। ऐसा होता है। सो चीजों में अगर खुशियां हैं तो चीजों को हमें हमेशा खुशियां देनी चाहिए, लेकिन हमें हमेशा खुशियां दे नहीं पाते वो। मुझे याद है जब मैं अपने फाइनल ईयर में था, तो फाइनल ईयर में हमारे एक टॉपिक था, उसका नाम था कंप्यूटर साइंस में, इट वाज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये इतना खौफनाक, इतना खतरनाक सब्जेक्ट था ये कि हम सबको ये डर लगा रहता था कि यार इसमें फेल ना हो जाए, इसमें फेल ना हो जाए, ये डर लगा रहता था। तो मैं और मेरे दोस्त हम लोग कैंटीन में बैठे थे और हम लोग बैठ करके लंच कर रहे थे। और हमारी जो कैंटीन थी, कैंटीन में ना मिला करता था छोला भटूरा और स्प्राइट। क्रिस्पी भटूरा, स्पाइसी छोले, रिफ्रेशिंग स्प्राइट। तो मेरे दोस्त ने यही ऑर्डर किया और वो ये खा रहा था, और मैं अपने घर से लंच लेके आया था, मैं अपना लंच कर रहा था। तभी हमारा एक दोस्त दौड़ता हुआ आया, कहता अरे भाइयों रिजल्ट निकल आया। रिजल्ट निकल आया? अरे पता यार रिजल्ट क्या निकला भाई? मैंने पहले अपना पूछा, मैंने कहा ये बता, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लियर हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उसके चक्कर में ना हमारी रियल इंटेलिजेंस खप गई भाई। तो उसने कहा भाई तेरा तो क्लियर हो गया। चलो जी सुकून। फिर मेरे दोस्त ने पूछा, कहता अच्छा मेरा क्लियर हो गया? तो फिर मेरे दोस्त ने कहा तेरे तो यार 3 में किले उड़ गए भाई। ये कॉलेज की भाषा है, मतलब तू फेल है 3 में। क्या मतलब? क्या भाई तू फेल है यार? मैं गया काम से। क्यों, क्या हो गया? मैंने पूछा उससे। कहते मेरे पिताजी बोले थे ग्रेजुएशन टाइम से हो जानी चाहिए, अगर ग्रेजुएशन टाइम से नहीं हुई ना गोली मार दूंगा तेरे को मैं। मैंने कहा यार पिताजी बोल दिए होंगे, पर बोलने की बात होती है, मारते थोड़ी ना है। कहता नहीं यार मेरे पिताजी जाट हैं, उनके 7 बेटे हैं, एक को मार देंगे ना कोई फर्क नहीं पड़ना उनको। तो वो व्यक्ति उसके बाद वहां से उठा और उठ करके वहां से चल दिया। अब छोला जैसा मसाले वाला था, क्या वो कम हुआ? द स्पाइसी नेचर ऑफ छोला डिड नॉट रिड्यूस, द क्रिस्पी नेचर ऑफ भटूरा डिड नॉट रिड्यूस, एवरीथिंग वाज सेम, बिल्कुल सेम। लेकिन सेम चीज अब उसको आनंद नहीं दे रही, खुशी नहीं दे रही। तो हम अक्सर चीजों के अंदर खुशियां ढूंढते हैं, लेकिन क्या चीजें हमें हमेशा खुशियां देती हैं? नहीं देती। कुछ समय का फिजिकल कंफर्ट रहता है, लेकिन फिजिकल कंफर्ट जो है इसको हम खुशी मान लें, नहीं ऐसा नहीं है। मैं एक समय वृंदावन गया था। वृंदावन में मैंने एक भिक्षु को देखा, वो नाम ले रहा था भगवान का, और भगवान का नाम ले रहा था, हालांकि उसके कपड़े फटे हुए थे, उसके बाल मैले थे, उसका चेहरा जो था वो उस पर मिट्टी लगी हुई थी, और देखा जाए तो लग नहीं रहा था कि इसे खुश ये व्यक्ति हो सकता है। लेकिन उस भिक्षु के चेहरे पे जो खुशी थी वो किसी करोड़पति के चेहरे पे नहीं मिलेगी, इतना खुश था वो। बाहर से देखा जाए इसके पास कुछ नहीं है जिसको हम खुशी मानते हैं, ऐश्वर्य, वैभव, पैसा, कुछ नहीं, सुंदर शरीर, यश, प्रसिद्धि, पावर, कुछ नहीं। लेकिन ये लड़का, ये जो नाम ले रहा था भगवान का, ये खुश था। इसीलिए चीजों का खुशियों से लेना देना नहीं है, लेकिन इस दुनिया में ज्यादातर लोग खुशियों के पीछे ही भागते हैं, चीजों के पीछे भागते हैं, ये मान करके कि चीजें आएंगी ना तो हम खुश रहेंगे। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए जिनके पास ये चीजें हैं क्या वो खुश हैं? एक बार जाके उनका होमवर्क करके आए कि जो ये मानते हैं कि चीजों में खुशियां हैं क्या वो लोग खुश हैं, एक बार जब जस्ट ऑब्जर्व करके आए। नहीं है। तो इसीलिए ये जो इक्वेशन है ये फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं अगली इक्वेशन में। ऑन व्हाट वी स्पेंड मोर टाइम ऑन, हम किसमें ज्यादा समय बिताते हैं? प्लेजर और क्वेस्ट फॉर प्लेजर, खुशियों में या खुशियों की तृष्णाओं में, किसमें हम ज्यादा समय बिताते हैं? वेल, खुशियों की तृष्णाओं में हम ज्यादा समय बिताते हैं, लेकिन हमें ज्यादा समय ऊपर प्लेजर, खुशियों में बिताना चाहिए,
लेकिन हम ज्यादा समय इसे बिताते हैं खुशियों की तृष्णाओं में। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन खुशियां आएंगी, एक दिन खुशियां आएंगी, हम होंगे कामयाब एक दिन। और इस प्रकार से व्यक्ति ज्यादा समय बिताता है खुशियों की जद्दोजहद में। एक टिपिकल मिडिल क्लास आदमी वो क्या करता है, और उसको घर खरीदना हो, मान ली मुंबई में उसने घर खरीदा या फिर दिल्ली में घर खरीदा उसने, या द्वारका ही है, द्वारका में एक घर उसने लिया, मान लीजिए 1 करोड़ था, यहाँ प्रॉपर्टी के रेट थोड़े हाई हैं, 50 लाख उसके पास थे, 50 लाख बाकी कहां से लेके आएगा, लोन लेगा। इस लोन को चुकाने के लिए वो नौकरी करेगा, नौकरी करने के लिए अच्छे कपड़े खरीदेगा, अच्छी गाड़ी खरीदेगा, सुबह जल्दी उठेगा, ट्रैफिक में जाएगा, धुआं खाएगा और बड़ा जद्दोजहद करते करते ऑफिस पहुंचेगा। ऑफिस में ईर्ष्या है, द्वेष है, कंपटीशन है, ये सब को झेलेगा, पॉलिटिक्स को झेलेगा, उसका फिर ट्रैफिक से झूठा फिर वापस आएगा, फिर जब वापस आएगा वापस उसके बाद फिर टीवी खोलेगा और इस प्रकार से जिंदगी बिताता अपनी। ऐसे पूछे तो सर आप ये 12 घंटे जो अभी आप बिताते हैं जॉब में क्यों करते हैं, यहाँ कर सर पैसा कमाना है ना। क्यों पैसा कमाना है, वो किस्त चुकानी है ना, मेरे को लोन लिया मैंने इसीलिए। अच्छा कब तक लोन चलेगा, कहते ये चलेगा जी 20 साल चलेगा लोन ना, मैंने 50 लाख का लोन लिया ना इसीलिए। हाँ अच्छा। तो बाय द टाइम इसको चुकाते चुकाते जब तक घर इसका होता है, इसका एक पांव कवर में आ जाता है। घर हमारा हो गया है, कहते बाबूजी लेकिन अब आप कहां जाने वाले। बस इसका लोन चुकाते चुकाते हम भी चुक गए। So we see that people spend more time in quest for pleasure. लोग तृष्णाओं की बातें, लोग जो है तृष्णाओं में ज्यादा समय बिताते हैं। There was one guy, उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो भाग गई थी, तो उसके दोस्त उसके पास आया, कहता अरे यार क्या होगा भाई, ऐसे क्यों रो रहे तुम, तो चिल्ला रहा था वो, लैला लैला पुकार रहा था वो। कहते क्यों कि तुम क्यों चिल्ला रहे ऐसे, लैला लैला क्या होगा तुमको, मेरी गर्लफ्रेंड लैला मुझे छोड़ के चली गई। वो अच्छा कहां रहती है वो, उसने एड्रेस दिया कि वो यहाँ जनकपुरी में रहती है वो, तो चला गया वहां पर। ये लैला यही रहती है, हाँ जी। लैला को लेकर के इसके पास आया, क्या ये तो ही लैला है, हाँ जी यही मेरी लैला है। उसकी शादी करा दी उसके साथ। अब तो नहीं चलाएगा तू लैला लैला, नहीं अब नहीं चलाएंगे जी लैला लैला। वेरी गुड। तो कुछ समय बाद जब वापस आया तो फिर से व्यक्ति चिल्ला रहा था लैला लैला। तो फिर से उसने पूछा अरे भाई तू अब क्यों चिल्ला रहा है, तेरी लैला आ तो गई थी, मैंने तेरी शादी करा दी थी, अब क्या दिक्कत है, कहां गई वो, कुछ नहीं, वो तो अंदर ही बैठी हो। तो फिर तो कुछ चिल्ला रहे तू लैला लैला, मैं ये नहीं चला रहा लैला लैला, मैं चला रहा हूँ लैला लैला, कोई ले लो, आप ले लो इसको लैला। मैं लैला नहीं चला रहा, मैं पहले लैला लैला करता था, अब तो लैलो लैलो मतलब ले लो उसको, बहुत हो गया, मैं सहन नहीं कर पा रहा इसको। सो फर्स्ट देयर इज हैंकरिंग एंड देयर इज लैमेंटेशन। अरे यार पहले हैंकरिंग, अरे काश 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 कि वो मुझे मिल जाए। उसके बाद अरे भाई कोई ले जाए इसको, कोई ले जाए, ऐसा होता है। दिस इज क्वाइट कॉमन। सो फर्स्ट देयर इज हैंकरिंग एंड देन देयर इज लैमेंटेशन। ये सिक्के के दो पहलू हैं, कभी हैंकरिंग फिर लैमेंटेशन, हैंकरिंग फिर लैमेंटेशन, हैंकरिंग फिर लैमेंटेशन, ऐसा ही रहता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति ज्यादा समय बिताता है खुशियों की तृष्णाओं में कि हमें खुशियां मिल जाएं, लेकिन वास्तव में व्यक्ति को ज्यादा समय कहां बिताना चाहिए, खुशियों में। एक समय मेरे पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैसेज आया कि मोबाइल फोन में और वाइफ में क्या चीज है जो कि कॉमन है। तो आंसर ये था कि दोनों का लाइफ में आने के बाद व्यक्ति सोचता है थोड़ा वेट कर लेता तो अच्छा मॉडल मिल जाता। This was on the lighter side, just joking. But yes, the lesson is important that first we hanker and then there is lamentation. काश काश काश, उसके बाद अरे आकाश आकाश आकाश। So that phase पहले व्यक्ति जो है भागता है चीजों के पीछे, जब चीज मिल जाती है तो फिर सोचता है अरे भाई कोई ले जाए इसको। So that phase we spend more time in quest for pleasure than the pleasure itself. अगली क्वेश्चन है happiness means what? Happiness means absence of pain और happiness means forgetfulness of pain. खुशी का मतलब है दुख की अनुपस्थिति या दुख को भूल जाना। क्या लगता है आपको, क्या डेफिनेशन होनी चाहिए? पहले लेके चलते हैं, एब्सेंस ऑफ पेन। सुख का मतलब है दुख की अनुपस्थिति। दुख जो है चला गया या उसको उसकी अनुपस्थिति हुई तो उसको हमें सुख मान लेना चाहिए।
तो जब दुख चला गया तो दुख की अनुपस्थिति को फिर हमें सुख मान लेना चाहिए। क्या ऐसा है क्या? फिर इस बात को समझने का प्रयास करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे नेपोलियन क्या करता था, जो भी उसके प्रिजनर्स थे उनका सर लेता था और बहुत ही डर्टी स्टिंकी पूल ऑफ लिक्विड के अंदर डुबो दिया करता था, दम घुटता था उनका, और 40 सेकंड के बाद उनके सर को बाहर आने देता था ताकि वो सांस ले सके। तो जो बाहर आते तो और फिर सर लेकर के अंदर डाल लिया करता, उसके बाद फिर से जो है सांस लेने के लिए बाहर निकाला करता था इनका सर। तो जब सर इस डर्टी स्टिंकी पूल के अंदर है, इस लिक्विड के अंदर है, बदबूदार लिक्विड है वो, तो व्यक्ति जब दम घुट रहा है उसका, ये तो दुख है। लेकिन वो सांस ले पाया तो ये सुख है, क्योंकि दुख की अनुपस्थिति हो गई ना यहां पर, अब वो सांस ले पाया। तो क्या इसको सुख मानना चाहिए? आप में से कितने लोग ये चाहेंगे कि मैं आपको ये आशीर्वाद दूं कि आपको ऐसा सुख मिलता रहे? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू डूइंग? क्या सुख है ना? सो दुख की अनुपस्थिति सुख नहीं है। तो पहला जो है पार्ट इसके अंदर, दैट हैप्पीनेस मींस एब्सेंस ऑफ पेन, इज फॉल्स। अब दूसरे पे आते हैं, हैप्पीनेस मींस फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन, यानी कि आप दुख को भूल गए आप, तो फिर वो खुशी है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं अरे यार 2 पैग लगा सब भूल जाएगा तू, तेरे बॉस का दुख, तेरे बच्चों का दुख, तेरी पत्नी का दुख, संसार का दुख, सब भूल जाएगा तू, 2 पैग लगा बस। कई लोग जो है फिर दारू पीते रहते हैं और फिर वो अपने दुख को भूल जाते हैं। तो क्या फिर ये सुख काउंट होगा? इज इट रियली हैप्पीनेस? अगर ऐसा है तो जितने मैखाने हैं, जितने दारू गड्ढे हैं, यहां पर सब खुश लोग नजर आए, यहां से बहुत खुश लोग रहते हैं जी, इनके ना दुखों को भूल गए। नहीं, वास्तव में नहीं, ऐसा नहीं है। बल्कि दारू पी पी कर होता क्या है, किडनी खराब होगी, व्यक्ति को डायलिसिस बनाना पड़ेगा, किडनी सड़ जाएंगे उसके अंदर, बल्कि उम्र कम हो जाएगी उसकी। तो ऐसे नहीं कि दुख को जो है कोई व्यक्ति भूल जाए तो वो खुशी है, ना ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एक समय एक शिकारी था, वो गया एक समय शिकार करने के लिए। तो शिकार करने के लिए जब निकला था तो पीछे से ना शेर ने धावा बोल दिया उसके ऊपर। जब शेर ने धावा बोला तो हुआ कि उसकी बंदूक छटक के गिर गई। उसने देखा शेर तो पीछे है, तो ये दौड़ा, शेर इसके पीछे दौड़ा, ये और तेज दौड़ा, शेर इसके पीछे और तेज दौड़ा। अब शेर इसके ऊपर झपट करके इसको बस मारने वाला था कि ये लपक करके एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया और एक डाली से टंग गया। ये शेर है, आज तेरे को तेरी तो मैं लंच बनाऊं तेरा मैं बड़ी, लेकिन अभी डाली से टंगा हुआ था। अबे टंगा हुआ था तभी ना 2 चूहे आए, एक काला चूहा एक सफेद चूहा, और वो आकर के इस डाल को कुतरने लगे। तो उसने कहा ये चूहे कहां से आ गए यार, ये चूहे कहां से आ गए? तो अभी सोच ही रहा था, तो हुआ क्या, तब भी उसके मुंह में ना कुछ गिरा। तो ठीक है, एकदम ऊपर था मधुमक्खी का छत्ता, और हर 5 सेकंड में असली खालिस हनी उसके मुंह में गिरा था। अब इस कहानी को थोड़ा पॉज करते हैं, पॉज। इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग है या सैड एंडिंग है? हैप्पी या सैड? क्योंकि अब तो शहद खा रहा है, वाह जीवन कमाल हो गया इसका, शहद खा रहा है अभी। वेल, ये हैप्पी एंडिंग है शेर के लिए, सैड एंडिंग है व्यक्ति के लिए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब शहद खाने में इतना बिजी हो जाएगा तो ये भूल गया कि भाई ये चूहे आए हुए हैं, एक काला एक सफेद, ये तेरी जिंदगी की डाल को कुतर रहे हैं। ये सफेद और काला चूहा है दिन और रात, जैसे जैसे दिन और रात बीत रहे हैं हमारी जिंदगी की डाली कुतरी जा रही है और हम धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहे हैं। शेर जो है मृत्यु है, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेथ एवरी टाइम। हर बर्थडे जब बनता है ना, वो असल में 1 साल बीत जाता है, मृत्यु के और 1 साल करीब पहुंच जाते हैं, अगला बर्थडे 1 साल और करीब। इसलिए जब भी बर्थडे हो ना, हमें कुछ ऐसा सॉन्ग गाना चाहिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, आप मृत्यु के 1 साल और करीब पहुंच गए, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो जिंदगी तो बीती जा रही है, लेकिन होता क्या है, बीच में ना हमें शहद मिल जाता है, शहद की बूंदें मुंह में आती रहती हैं,
तो शहद की बूंदों में व्यक्ति इतना खो जाता है कि वो ये भूल जाता है कि मेरी जिंदगी की डाल कुतरी जा रही है, दिन और रात बीत रहे हैं और इस तरह से मेरी जिंदगी की डाल कुतरी जा रही है और मैं धीरे धीरे करके मृत्यु के मुंह में जा रहा हूं। व्यक्ति ये भूल जाता है। फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन। बजाय खुशी है, फॉर अ मीन वाइल इट मे अपीयर टू बी कि हाँ खुशी है, लेकिन अल्टीमेटली हम देखते हैं होता क्या है, ये मिजरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि बीच में जो खुशियां आती हैं, जैसे मान लीजिए किसी प्रमोशन हो गई, किसी की नौकरी लग गई, किसी की शादी तय हो गई, इसमें कोई खराबी है? नहीं, इसमें खराबी नहीं है। बीच में शहद आते ही बोले, लेकिन शहद खाते 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 हुए कोई व्यक्ति इतना खो जाए कि वो ये भूल जाए दैट ही इज मूविंग टुवर्ड्स डेथ, ये भूल जाए, ये गलत है। उसी तरह से व्यक्ति जब हायर प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं सोचता और बस अपनी डे टू डे लाइफ में बिजी हो जाता है और भूल जाता है दैट ही इज लिविंग अ मिजरेबल लाइफ इन द वर्ल्ड, इन दिस वर्ल्ड ऑफ मिजरी, ऑफ स्ट्रगल, संघर्ष का जीवन जी रहा है वो, ये भूल जाता है वो। ये नहीं होना चाहिए। तो इसलिए दोनों ही फॉल्स हैं। हैप्पीनेस मींस एब्सेंस ऑफ पेन, फॉल्स। हैप्पीनेस मींस फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन, फॉल्स। सुख का मतलब दुख की अनुपस्थिति है, गलत है। सुख का मतलब दुख को भूल जाना है, ये भी गलत है। आप कहिए ये चल क्या रहा है प्रेजेंटेशन में जी, ये तो सब कुछ तो फॉल्स फॉल्स लेके जा रहा है। फिजिकल कंफर्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस, फॉल्स। हैप्पीनेस मींस एब्सेंस ऑफ पेन, फॉल्स। हैप्पीनेस मींस फॉरगेटफुलनेस ऑफ पेन, फॉल्स। सब कुछ तो फॉल्स ही है, तो ट्रू क्या है फिर? देखिए, द पर्पस ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, सर्च फॉर हैप्पीनेस, इसका पर्पस ये है कि हैप्पीनेस को लेकर के हमको जो गलत फहमियां हैं, जो हमारे मिसकॉन्सेप्ट्स हैं, उनको दूर करना। इसलिए हम जितने भी हैं कॉन्सेप्ट्स ले रहे हैं, उसमें हमारे जो गलत कॉन्सेप्ट्स हैं उनको निकाल रहे हैं, फिर सही कॉन्सेप्ट्स को भी प्लान करेंगे हम आने वाले सेशंस में। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हम जितनी हमारी गलत फहमियां खुशियों को लेकर के, उस चीज को लेकर के, खुशी को लेकर के जिसके लिए हम लोग जीते हैं, उसको ठीक करना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए इस सेशन में हम ये ठीक करेंगे। मेरा एक और सवाल आप सबसे, सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, ये बात सही है या गलत है? सोचिए। सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, बात तो सही है। तब तक का दुख का, जब दुख नहीं भोगा होगा ना जी, तब तक जी सुख क्या होता है नहीं पता लगेगा हमें। बात तो सही है, दम वाली बात बोली आपने, सच ऐसा ही गल है जी, बिल्कुल सही बात बोली जी आपने। अच्छा, दुनिया में 99.99% लोग यही विश्वास करते हैं कि सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। क्या वाकई में? आप में से कितने लोगों ने मैंगो शेक पिया है? हम सब ने पिया है मैंगो शेक, लेकिन मैंगो शेक का मजा लेने के लिए क्या पहले करेले का जूस पीना जरूरी होता है क्या पहले जूस वाले के पास जाए, भैया पहले एक गिलास करेले का जूस बनाओ ताकि मुंह कसैला हो जाए, एकदम कड़वा सा हो जाए, उसके बाद से मैंगो शेक का मजा आएगा। सीधे मैंगो शेक पियो तो मजा नहीं आता ना, राइट? क्या आता है? आता है। लेकिन अभी भी हमने तो डिस्कस किया था कि ना, सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। इन ऑर्डर टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस, इट्स अ प्रीरिक्विजिट दैट आई मस्ट एक्सपीरियंस डिस्ट्रेस। रियली? नॉट रियली। नहीं तो लोग पहले करेले का जूस पीते हैं, फिर मैंगो शेक पीते, क्योंकि पहले दुख आना चाहिए ना, थोड़ा मुंह कसैला होना चाहिए ना, फिर तो उसको स्वाद आएगा मैंगो शेक का। पर एक्चुअली ऐसा नहीं है। लेकिन दुनिया में 99.99% लोग यही ओपिनियन देते हैं कि हाँ जी बात तो सही है, वैसे सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग ये क्यों जवाब देते हैं? अब देखिए सेंटेंस के अंदर क्या चीज है जो मैं दोबारा बोल रहा हूं, सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। In order to experience happiness, I must experience distress. क्या चीज दो बार आई? अनुभव, एक्सपीरियंस। क्योंकि दुनिया में ज्यादातर लोग सीखते हैं अनुभव से, एक्सपीरियंस से। इसीलिए लोग यही मानते हैं सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है। लेकिन हाँ, ये अनुभव नाम का टीचर बड़ा महंगा टीचर है, इसकी ट्यूशन भी इतनी ज्यादा है ना जी, पूछो नहीं। जैसे ना आप देखिए स्कूल में, कॉलेज में जो समझदार बच्चे होते हैं ना, वो क्लासरूम कोचिंग से सब कुछ सीख जाते हैं। लेकिन जो थोड़े कम समझदार होते हैं, उनको ना बाहर की कोचिंग चाहिए होती है, महंगी वाली कोचिंग चाहिए होती है। 1.5 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का पैकेज है जी, 2.5 लाख रुपए का ये 3 साल का ये कोचिंग कोर्स है, IIT JEE की तैयारी कराएंगे आपको।
और बड़े बड़े महंगे महंगे कोर्स होते हैं। लेकिन जो समझदार बच्चे होते हैं वो एनसीईआरटी पढ़ करके बीटेक निकल जाते हैं वो लोग, ऐसा होता है। हम यार, मैं जब केंद्रीय विद्यालय में था, हमारी फीस थी 15 रुपए महीना। शुरू में था 15 रुपए 3 महीना, यानी 5 रुपए महीना। बाद में बढ़कर के हो गई थी, जब हम 5वीं क्लास में आए तो हो गई थी फिर 15 रुपए महीना, 3 महीने की 45 रुपए। दैट्स इट। लेकिन उसको भी ऐसे बच्चे हुआ करते थे जिनको एनसीईआरटी से या क्लासरूम कोचिंग से समझ नहीं आता था। कहता नहीं जी, हमको तो बाहर कोचिंग करानी पड़ेगी जी। फिर वो उस वक्त 40,000 50,000 रुपए कोर्स क्या करते थे एंट्रेंस एग्जाम के। तो जो सस्ते में नहीं सीखते उनको फिर महंगे में सीखना पड़ता है। तो एक सस्ता टीचर भी है, एक महंगा टीचर भी है। सस्ता टीचर है हियरिंग, सुन करके सीखना, लेकिन एक महंगा टीचर भी है, उसका नाम है मिस्टर अनुभव, मिस्टर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से सीखना। कम समझदार लोग एक्सपीरियंस से सीखते हैं, ज्यादा समझदार लोग सुन करके सीखते हैं। इसे सुनो सुनाओ लाइफ बनाओ। जो लोग सुनते हैं उनकी लाइफ बनती है, जो लोग सुनते नहीं है अरे ये इन बातों से कुछ नहीं होता जी ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है जी ये अभी कैसे सीखेगा? ये सीखेगा एक्सपीरियंस से, क्योंकि सुन करके सीखने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा देखा आजकल कलयुग में ना, लोग सुन नहीं पाते, रेस्टलेस हो जाते हैं, उससे बैठे बैठे हिलना शुरू कर देंगे या फिर अपना व्हाट्सएप खोल लेंगे, बीच में फिर रख देंगे। बैठ करके सुन नहीं पाते। श्रवण करना, सुनना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए। तो इसलिए आजकल ज्यादातर लोग सीखते हैं एक्सपीरियंस से। इसलिए जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए, सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, तो ये सच है या गलत है? बिल्कुल सच है जी, 100% सच है ये तो। लेकिन असली में सच नहीं है। तो हमें समझदार बनना चाहिए, सुन के सीखना चाहिए। जैसे आप सब लोग बहुत समझदार हैं, क्योंकि आपने ये डिसाइड किया कि स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न यूथ सीरीज में हम सुनेंगे, सुन करके सीखेंगे। समझदार हैं आप लोग। लेकिन जो लोग सोच बैठे आ रहे हैं जी ये क्या प्रवचन वगैरह, देखिए कोई गंजा आदमी बैठ करके बड़ा तिलक लगा करके धोती कुर्ता में हमको क्या सिखाएगा जी ये बड्डी बड्डी बातें चलो जी कुछ करे, कुछ ढंग का करे, तो ये व्यक्ति भी सीखेगा आगे जाकर के, लेकिन बहुत महंगी कीमत चुकाएगा एक्सपीरियंस को, मिस्टर एक्सपीरियंस को। तो इसलिए सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी नहीं है। तो समझदार बनना चाहिए, सुन करके सीखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। ऑलराइट, तो एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, ठीक है, ये आपके आत्मनिवेशन के लिए, इट इज फॉर योर कॉन्टेम्पलेशन। ओके, आउट ऑफ ऑल वी वांट टू बी हैप्पी इन दिस वर्ल्ड, हाउ मच आर वी एबल टू अचीव? हर वो चीज जिससे मैं सोचता था कि मैं खुश रहूंगा, ऐसी कितनी चीजें हैं जो मुझे मिल गई। जैसे मेरा पर्सनल एग्जांपल होगा, उसका देखिए आपका अलग हो सकता है। 50% चीजें मुझे मिली जो मैं चाहता था, 50% चीजें नहीं मिली जो मैं चाहता था लेकिन नहीं मिली, क्या करूं? Okay, now second point in this is that out of what we achieve, how much is the percentage of what we actually wanted to achieve? मिला 50%, और जो मिला क्या मुझे exactly वही मिला जो मैं चाहता था, या कुछ और मिल गया मेरे को? जो मैं चाहता था वही मेरे को मिले, इसकी परसेंटेज है 25%। कुछ और मिला, मैं चाहता तो नहीं था, चलो मैंने कहा चलो ये तो मिल गया, चलो अब इसी में खुश रहो यार। जैसे मेरा एक दोस्त था, उसकी बड़ी इच्छा थी कि ना सुंदर लड़की से शादी करे वो, और उसे बहुत R&D करके चंडीगढ़ के एकदम मक्खन का पेड़ा सोनी कुड़ी उसने चुरी, शादी कर ली उसने। लेकिन ना शादी के बाद उसको पता लगा, जैसे ही लड़की एक्साइटेड होती किसी चीज को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के, whether it is first night or any night, when she is excited for everything, तो उसको जो है मिर्गी का दौरा पड़ेगा और उसकी झाग वगैरह निकल जाती, अरे भाई सॉरी। अब ये सुंदर लड़की चाहता था, लेकिन ऐसी सुंदर लड़की नहीं जिसकी ना जिसको मिर्गी का दौरा पड़ जाता हो, जिसकी झाग निकल आती हो। अरे तो चाहता था एग्जैक्टली वो नहीं मिला, पर ना कुछ और मिला। सो आउट ऑफ व्हाट वी अचीव, हाउ मच इज द परसेंटेज ऑफ व्हाट वी एक्चुअली वांटेड टू अचीव? तो चलो जैसे मेरी लाइफ में मैं कह सकता हूँ 25%, ठीक है जी। अब ऐसी चीजें जो मैं चाहता था मुझे वही मिली, तो out of all those things which we achieve and which we wanted to achieve, how many keep giving us everlasting happiness, which is our heart deep quest? The answer is 0. ऐसी एक भी चीज नहीं मिली, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसने हमें जीवन भर की एवरलास्टिंग खुशियां दी, जो कि हम चाहते हैं। हम टेम्परेरी हैप्पीनेस नहीं चाहते, हम तो परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस आज तक किसी चीज ने या किसी व्यक्ति ने दी है ना। तो इसका आंसर है 0। आप सबका भी आएगा 0।
ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं हम। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि किसकी नॉलेज ज्यादा होती है, मैन्युफैक्चरर की या यूजर की? तो हम जानते हैं मैन्युफैक्चरर की नॉलेज ज्यादा होती है। जैसे हमारा मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कितने डायोड्स हैं, कितने रजिस्टर्स हैं, उसका इंटीग्रेटेड सर्किट क्या है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल हुई है, ये कौन जानता है, यूजर या मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की जो नॉलेज होती है वो ज्यादा होती है, राइट? और जो यूजर होती है उसकी लिमिटेड नॉलेज होती है। इवन हमारे मोबाइल ऐप के अंदर, मोबाइल में कितनी सारी एप्स हैं, कितनी ऐप का तो हमें मतलब ही नहीं बताओ है किसके लिए जी, वो पता नहीं किसके लिए। तो प्रोग्रामर की जो नॉलेज है, जो मैन्युफैक्चरर है उसकी नॉलेज ज्यादा है। इस दुनिया में हम लोग यूजर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स नहीं है। मैन्युफैक्चरर तो भगवान है। तो हम में और भगवान में अगर डिस्कशन हो कि प्रभु ये संसार क्या है, तो हम बोले प्रभु ये तो है सुखालय, यानी सुख का घर। भगवान बोले नहीं मेरे बच्चे, ये तो है दुखालय। दुखालय का मतलब क्या होता है? जैसे कि भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। हिमालय में क्या मिलता है? हिम या बर्फ। विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या। तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुख। तो हम भगवान से आर्ग्यू कर सकते हैं, अरे नहीं प्रभु नहीं, ये दुखालय थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी यहाँ दुख मिलता है। क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए गए? नहीं गए भगवान, मैं गया, सुख है प्रभु। क्या किंगडम ऑफ ड्रीम्स गए? नहीं गए, मैं गया, सुख है प्रभु। क्या आप डिज्नीलैंड गए? नहीं गए, मैं गया, सुख है प्रभु। ये संसार सुखालय है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सुखालय है। भगवान ये मेरे बच्चे, मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मेरी नॉलेज तेरे से ज्यादा है क्योंकि तू तो सिर्फ यूजर है। नहीं भगवान नहीं, ये सुखालय है। क्या सुख मिलता है भगवान? भगवान कहेंगे मेरे बच्चे, मेरे लड्डू, मेरी बर्फी, मेरे कलाकंद, मेरे बच्चे यहां दुख मिलता है, ये दुखालय है। नहीं नहीं नहीं, ये सुखालय है। भगवान कहते ठीक है मेरे बच्चे, दूसरा शब्द भी है, अशाश्वतम, यानी टेम्परेरी है। सुख आएगा लेकिन चला भी जाएगा, आएगा कम, चला ज्यादा जाएगा। अशाश्वतम। जो तू बोल रहा है ये सुखालय है, सुखालय है, तो तेरा जो सुखालय है ये बिल्कुल सेम वर्ड, लेकिन स के नीचे छोटा ऊ की मात्रा है ना, बस मैं बड़ा ऊ की मात्रा करता हूं, बाकी सब सेम। तो क्या बन जाएगा अभी? सुखालय का बन जाएगा सुखालय। बेटा तू यहां सूखेगा ही सूखेगा, यहां सब सूखते हैं, तू भी सूखेगा। इसलिए आप देखते हैं कि ना ज्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं तो बुजुर्ग होने पर आते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं ना फिर आते हैं स्पिरिचुअलिटी में। जवान लोग बड़ा कम आते हैं स्पिरिचुअलिटी में, कहना अरे कम ऑन यार, ये बुढ़ापा होता है यार, स्पिरिचुअलिटी के लिए थोड़ी है। अभी जवानी में अभी हम एक घंटे वंटे पीटेंगे या ढोल वोल पीटेंगे, कम ऑन मैन, ये जवानी है दीवानी, अभी थोड़ी ना हम ये भक्ति भक्ति के चक्कर में पड़ जाएंगे हम। बूढ़े लोग हैं, ये लोग अक्सर देखा जाता है, ये लोग आते हैं। तो ऐसा क्यों कि बूढ़े लोग आते हैं? बूढ़े व्यक्ति क्या है ना, बूढ़े व्यक्ति का जूस निकल चुका होता है बेचारे का, इसलिए उसको पता होता है जूस संसार के अंदर नहीं है, जूस तो यहां निकल ही जाता है जी, जूस तो भगवान के पास है। इससे ज्यादातर बूढ़े बुजुर्ग लोग मंदिर आते हैं। जैसे कि मेरी जो सिस्टर थी वो, उसने होम साइंस की थी, तो होम साइंस में उसका एक समय कुकिंग का भी उसका एक सब्जेक्ट था। तो जो कुक करती थी ना, मेरे ऊपर टेस्ट करती थी वो, अरे भाई खा के बता कैसा है। तो एक समय उसने जो है एक केक बनाया, बहुत बड़ा केक था, ऊपर से उसने फ्रूट्स के उसने स्क्रब उसके पीसेस भी डाले, उसने स्ट्रॉबेरी के, वेरी नाइस केक। मतलब उसको देख करके लगा वाह मेरी बहन नाज हो तेरे पे, बता भाई खा के बता कैसा है। तो देख के लग रहा था बहुत टेम्पटिंग है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मैंने उसका एक कोना काटा और जब खाया, बोलेगा शायद ये वाला कोना थोड़ा गड़बड़ होगा लेकिन बाकी कोने ठीक होंगे। दूसरा कोना खाया, तीसरा, अरे चौथा, अरे भाई मैंने कहा देख बहन, तेरे को ना भूरा खंड डालनी थी ना इस केक के अंदर, तूने भूरा खंड डालने के बजाय, भूरा चीनी डालने के बजाय तूने इसमें डाल दी नमक। ये केक नमकीन है, नमकीन केक ना बहुत ही वाहियात होता है, लेकिन ऑन द फेस वैल्यू इट वाज ऑसम। तो जिंदगी का जो केक है उसमें पहला कट 20s, दूसरा कट 30s, 40s, 50s, जब ये चार बीत जाते हैं ना तो 60s में व्यक्ति क्या करता है, ओहो जिंदगी का केक तो नमकीन है जी। फिर इस तरह से जो है फिर बुजुर्ग लोग आते हैं, मंदिर आते हैं कि ये भक्ति भजन में लगना चाहिए हमको, फिर बुजुर्ग लोग आते हैं। जवान लोग अक्सर नहीं आते, बल्कि जवान लोग अपने माता पिता को भेजते हैं मंदिर, आप लोग जाओ मंदिर जाओ, घंटा घंटा पीटो आप लोग, ठीक है जी। हमारे घर
हम लोग थोड़ा शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, आपका जब हो जाए मंदिर में आपका ढोल वोल पीटने का जब कार्यक्रम सारा, तो हमको मिस्ड कॉल दे देना, हम आएंगे मार्केट से आपको पिक करके फिर ले जाएंगे घर। ठीक है जी, चलो चलो डार्लिंग हम लोग चले, चलिए मॉम डैड आप लोग मंदिर निकले आप लोग, ठीक है। 25 साल बाद फिर जब ये बूढ़े होते हैं, फिर ये लोग मंदिर जाते हैं, फिर इनके बच्चे बोलते हैं अरे बूढ़ा हुआ है यार, जान दो उनको मंदिर, जान दो और क्या, ये बुजुर्ग लोग हैं, इनका और का काम मंदिर जाए। हम जवान लोग हैं, अरे हमें देखो, हमें कला आती है संसार को भोगने की। ये बूढ़े लोग, इनको ये कला नहीं आती हाउ टू एंजॉय लाइफ। तो इस तरह से देखते हैं कि हर बार जो जवान व्यक्ति जो है वो अक्सर भक्ति में, स्पिरिचुअलिटी में नहीं आता, लेकिन बूढ़े लोग आते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ना पता लग गया कि भाई ये तो है सूखालय, सूख गए जी हम। अगर सुखी होना है, सूखेपन से बाहर निकलना है, तो चलो हरि के पास चलते हैं, प्रभु के पास चलते हैं। इसलिए अक्सर लोग बुढ़ापे में स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, सूखने के बाद, क्योंकि सूखालय है, यहां व्यक्ति सूखता ही सूखता है। और उसकी भगवान ने यहाँ विवेचना कंफर्मेशन दी हुई यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के चैप्टर 8 वर्स 15 के अंदर कि दुख आलयम एंड अशाश्वतम, दुखालयम भी है और साथ में अशाश्वतम, एवरीथिंग इज टेम्परेरी इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। आगे बढ़ते हैं जी। ओके, तो एक पोएम है, वेरी इंटरेस्टिंग पोएम, जो कि बहुत ही छोटी लड़की लिखी थी, बिकॉज शी हैड टू फेस सो मच इन हर लाइफ। वी हैव कॉन्कर्ड आउटर स्पेस बट नॉट इनर स्पेस, वी हैव क्लीन्ड अप द एयर बट पोल्यूटेड द सोल, वी हैव स्प्लिट द एटम बट नॉट our prejudice or ego. We have higher incomes but lower morals. We have added years to life, not life to years. We have been all the way to the moon and back, but have trouble crossing the street to meet the new neighbor. These are the times of tall men and short character, steep profits and shallow relationships. These are the times of world peace but domestic warfare. More leisure but less fun, more kinds of food but less nutrition. These are the days of 2 incomes but more divorces, of fancier houses but broken homes. बहुत ही पोल खोलने वाली है ये पोएम इस बच्चे ने लिखी है, पर ये बताती है किस प्रकार से खुशियों की जद्दोजहद में व्यक्ति कितना खोखला जीवन बिताता है वो। ओके, ये तो हमने डिस्कशन किया खुशियों के ऊपर, कि खुशियों के डायनामिक्स क्या है, उसकी इक्वेशंस क्या है, उसको लेके गलतफहमियां क्या है, मिसकंसेप्शंस क्या है। लेकिन खुशियों में भला ऑब्स्टिकल्स क्या क्या है, दिक्कतें क्या हैं, ये खुशियों में बाधाएं कौन कौन सी आती हैं जी भला। तो इनमें 2 तरह की बाधाएं, एक है रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स और एक है एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स। रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं जो किसी की लाइफ में है लेकिन किसी की लाइफ में नहीं है, ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल अच्छी हेल्थ, किसी की बहुत ही अच्छी हेल्थ है, एकदम बढ़िया जी, रात को पराठे खा के सोते हैं, सुबह पेट भी खाली रहता है, बढ़िया उठ भी जाते हैं। और कुछ है ऐसी हेल्थ खराब है, सुबह खिचड़ी, शाम को दलिया, बीच में सलाद, अरे हेल्थ खराब है जी। तो ये रिलेटिव ऑब्स्टिकल इन बीइंग हैप्पी, अच्छी हेल्थ होना या बुरी हेल्थ होना। तो रिलेटिव ऑब्स्टिकल से भला क्या क्या आते हैं? सबसे पहले हैं ऑब्स्टिकल्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द बॉडी एंड द माइंड, शरीर से और मन से मिलने वाले जो दुख हैं ये। आप देखिए हम लोग ना मन से भी दुखी हैं और तन से भी दुखी हैं। आजकल ये लोअर बैक पेन, ये घुटनों के दर्द, ये सब आजकल कॉमन है। अगर ये नहीं है तो उसका एबनॉर्मल माना जाता है। कहते हैं आप आर यू रियली ओके, आपके लोअर बैक पेन नहीं है? कहते ना आप घुटनों पे नहीं है, घुटनों में दर्द भी नहीं है। अच्छा, क्वाइट स्ट्रेंज। शारीरिक आपदाएं, और फिर नई नई चीजें आती रहती हैं। आजकल कोरोना वायरस, एक और नई शारीरिक आपदा, नए नए वायरस आते रहते हैं, H1N1, इबोला, अरे कमाल की बात है जी। तो नई नई चीज आती रहती है। इनफैक्ट HIV जो वायरस था, HIV का वायरस, ये कभी इंसानों में था ही नहीं। जूनियर साइंस रिफ्रेशर एक बहुत अच्छी मैगजीन है जिसमें कि लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज और अपडेट्स आते हैं, अपग्रेड्स आते हैं उसके अंदर। दे कवर्ड इन वन आर्टिकल कि ये जो HIV जो का वायरस है ये भला ह्यूमन सिविलाइजेशन में कैसे आया, इंसानों में कभी नहीं था ये। सो जब इसके रूट लेवल पे गए तो उनको पता लगा दैट देयर वाज वन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, ही वेंट टू द अफ्रीकन जंगल्स। अफ्रीकन जंगल्स में जो वो वहां पर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था, तो बिकॉज ही फेल्ट लस्टी, तो कामुक भावना में आकर के उसने एक शी गोरिल्ला के साथ उसने सहवास किया, और ये जो शी गोरिल्ला थी इससे उसको ये वायरस प्राप्त हुआ। अब क्योंकि जो इतना व्यक्ति इतना ज्यादा कामुक है कि इवन वो शी गोरिल्ला के साथ, एक मादा गोरिल्ला के साथ भी अगर सहवास कर सकता है, तो यार ये व्यक्ति बहुत कामुक है। ऐसा व्यक्ति, जब ये व्यक्ति वापस यूएस से गया
तो फिर इसने फिर कुछ प्रोस्टिट्यूट्स के साथ भी संग किया, उसके बाद ये वायरस उसने उनको दिया, उसके बाद जिस जिस व्यक्ति ने उन प्रोस्टिट्यूट्स का संग किया उनको वायरस मिला, इसके बाद इस तरह से वायरस फैलना शुरू हुआ। इस तरह से HIV इट केम फ्रॉम द एनिमल किंगडम टू द ह्यूमन सिविलाइजेशन। ये प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री बहुत डिटेल में इसकी स्टडी थी कि किस तरह से HIV इंसानों में आया। सो नई नई बीमारियां आ रही हैं हमारे जीवन में। ये कोरोना किसने सोचा था कि ये कोरोना वायरस, और समझ में नहीं आ रहा है कोरोना वायरस है क्या भाई। सारी दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसको ठीक करने के लिए, इसको अप्रूव करने के लिए, इसको क्योर करने के लिए, इसको ट्रीट करने के लिए, लेकिन एक वायरस समझ में नहीं आ रहा। कई बार लोग बोलते हैं जी भगवान की क्या बातें कर रही है, हमें तो वो समझ में नहीं आ रही भगवान की बातें। अरे भगवान की बात कहां से समझ आएगी, हमें तो एक वायरस समझ में नहीं आ रहा, भला भगवान की बात है, भला हम कहां समझ पाएंगे। खैर उसके बाद चर्चा करेंगे, बट द पॉइंट इज दैट देयर आर सो मेनी डिसीजेस व्हिच आर कमिंग अप। नई नई बीमारियां आती रहती हैं, शारीरिक बीमारियां, और शारीरिक बीमारी तो नो डाउट कष्ट देती है, लेकिन उससे ज्यादा कष्ट देती है मन की बीमारियां। ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये जो मन की जो बेचैनी है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं लोग मन से भी दुखी हैं और तन से भी दुखी हैं। तन से बीमारियां भी हैं, मन से भी बीमारियां हैं। इनफैक्ट अगर आप नोट डाउन करेंगे ना, कभी आप अगर लिस्ट बनाइएगा कि हमें क्या क्या ऑब्स्टिकल्स हैं खुशियों में, उसमें कौन कौन से मन में है, कौन कौन से बॉडी में है। 90% दिक्कतें मन के साथ है, लोग मन से बहुत दुखी हैं। हम ये इस्कॉन में जो आध्यात्मिक शिक्षा के प्रोग्राम चलाते हैं, क्यों चलाते हैं? ताकि प्रोग्राम भी चल रहे, जैसे हम 5 लाख लोगों को प्रसाद बांट रहे थे यहाँ दिल्ली में, और पूरे अक्रॉस इंडिया करीब 2.25 करोड़ लोग हैं जिनको कि प्रसाद मिल रहा है, भोजन मिल रहा है। तो दैट मींस वी आर सर्विंग द बॉडी एज वेल। पर शिक्षा जो है ये हमारा मेन फोर्टे है, ये भगवद गीता की शिक्षाएं क्यों देते हैं हम? क्योंकि ना अगर लोगों का मन ठीक नहीं होगा तो लोग दुखी रहेंगे, तो इससे लोगों के मन की सेवा करना भी बड़ा आवश्यक है, राइट। पर हाँ, हम देखते हैं कि कष्ट जो है मन से भी है और शरीर से भी है। एक और जो रिलेटिव ऑब्स्टिकल है वो है प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स। इंडिया में हालांकि बहुत कम आते हैं, बाहर फिर भी आते हैं, जैसे कि भूकंप आना इज वेरी कॉमन इन चाइना, या फिर ज्वालामुखी फटना जापान में बड़ा कॉमन है। विदेशों में जैसे कि यूएसए के अंदर वहां तूफान आते हैं, टोर्नाडोज आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, उनके नाम भी होते हैं, कैटरीना, रीटा, सेन्यूरिटा, उनको पता है कब आने। लेकिन इंडिया में ये बहुत कम आते हैं। हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं, कोई हरिकेन बड़ा रेगुलरली आ रहा है उसका नाम रखें हम सुनीता, सरिता, कमला, विमल, सुरेश, नहीं, हमारे आते नहीं। भूकंप ना के बराबर। कभी आया था वो बद्रीनाथ में, एक बार आए थे, बाढ़ आई थी, कभी एक साउथ इंडिया में कभी सुनामी आया था, कभी भुर्ज में, कभी ये बहुत मतलब बड़े बड़े डिस्टेंस के बाद कुछ ऐसा होता है। इवन अभी ये कोरोना वायरस भी है, भारत की जैसी पॉपुलेशन है उस हिसाब से बड़े कम केसेस हैं यहाँ पर, उस हिसाब से देखा जाए वैसे काफी केसेस है, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन देखें और जिस तरह से हमारी डेंसिटी है, बड़ा घनी पॉपुलेशन है हमारी, यहाँ तो कोरोना वायरस ऐसे फैलना चाहिए था। जब यूएसए में 10 लाख के आसपास पहुंच गया वो, यहाँ तो बहुत तेजी से फैलना चाहिए था, लेकिन यहाँ नहीं फैलता, क्योंकि ना ये भारत भूमि है, ये पुण्य भूमि है, ये धर्म भूमि है, ये इसीलिए यहाँ पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत कम आती हैं, ना के बराबर। अगर पूरी दुनिया के साथ कंपेयर किया जाए ना, बहुत कम प्राकृतिक आपदाएं। यहाँ सारे सीजन्स बड़े टाइम से आते हैं, क्योंकि धर्म भूमि है, पुण्य भूमि है ये। लेकिन हाँ, प्राकृतिक आपदाएं भी हैं, कुछ जगह पर ये भी सुखों में ऑब्स्टिकल्स हैं। कई कई जगह पर ऐसे घर बनते हैं जो लकड़ी के होते हैं, क्योंकि वहां कब लावा आ जाएगा ज्वालामुखी फटने के बाद और घर छोड़ना पड़ेगा पता नहीं जी। सो दे कांट मेक वेरी कॉन्क्रीट बढ़िया वाला घर, इटालियन मार्बल्स के साथ बढ़िया सुंदर सुंदर घर, दे डोंट मेक इट। उनको पता है भाई हर साल अब वो फटेगा, फिर 1 आध महीने के लिए हमें बाहर जाना पड़ेगा, फिर लावा ठंडा होगा, साफ किया जाएगा, किनारे होगा, एंड देन दे विल रिज्यूम देयर लाइफ। लेकिन ये भी देखा जाए एक ऑब्स्टिकल है इन बीइंग हैप्पी, नेचुरल डिस्टर्बेंसेस। अगला ऑब्स्टिकल है व्हिच कम्स फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज, दूसरे लोगों से आने वाले दुख। ये किसी से भी हो सकता है किसी का बहुत ही सनकी पति हो, उससे दुख है, पत्नी के पेच कसता रहता है, वो डांट लगाता है उसको, बिना मतलब उसको खरी खोटी सुनाता है उसको। या किसी खून चूसने वाली पत्नी हो, छोटी छोटी बात पे जो है डांट लगाती हो, कहती क्या जी जब से तुमसे ब्याह गई मैं सत्यानाश होगी मेरी जिंदगी का मेरा। या फिर बच्चे हो, कहना मानते हो, उससे भी दुख मिलता है। या फिर कोई बिजनेस पार्टनर था, उससे धोखा दे दिया, ऐसा। तो हम देखते हैं जो दूसरी लिविंग एंटिटी से आने वाला दुख है। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं मच्छर है, मच्छर से मुझको मलेरिया मिल गया, लो जी मच्छर आया, उसने 2 बूंद खून पिया, आपको गिफ्ट दिया बदले में मलेरिया का। सो दैट मींस इस प्रकार के दुख जो कि दूसरी जीवात्माओं से आते हैं उनको बोलते हैं, सो दीज आर फ्रॉम अदर लिविंग एंटिटीज। सो ये 3 जो ऑब्स्टिकल्स हैं खुशियों में, ये हैं रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स, यानी किसी के जीवन में है, किसी के जीवन में नहीं है, ऐसा।
पर इसके अलावा कुछ एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स भी हैं, यानी कि जो सभी के पास है, कोई इनको चाहता भी नहीं है लेकिन इनको अवॉइड भी नहीं कर पाता। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स इन बीइंग हैप्पी। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो ऑब्स्टिकल है इन बीइंग हैप्पी वो है बर्थ, जन्म लेना। तो बोल रहा है जन्म लेना, जन्म लेना का मतलब इसमें क्या दिक्कत है? जन्म तो हमको लेना ही होता है जी। एक्चुअली होता क्या है, जन्म तो हम लेते हैं लेकिन जन्म लेते वक्त हमको जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है, वो हमको याद नहीं रहता। आप अगर सोचिए, अगर आपको कोई थैले में बंद कर दे, उल्टा टांग दे थैले में, और छोटे छोटे पैरासाइट्स हो, कीड़े हो जो कि आपको काटते रहे, ऐसा हो, तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन है या बहुत ही कष्टदायक सिचुएशन है? कष्टदायक सिचुएशन है। जब बच्चा मां की कोख में होता है, इट्स वेरी अनकंफर्टेबल, और बच्चा वहां प्रार्थना भी करता है कि प्रभु मुझको ना बाहर निकालिए यहां से, मैं बाहर निकलूंगा ना, मैं आपकी पूजा करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा मैं। लेकिन जब बच्चा बाहर आता है तो कई लोग होते हैं उसका स्वागत करने के लिए, आले मेरा बच्चा, मम्मा, पापा, चाचा, चाची, काका, काकी, आ ई, लो जी, इसी में बच्चा खो जाता है। तो जो प्रार्थना करके आया था भूल जाता है। बट यस, बर्थ इज ऑल्सो एन ऑब्स्टिकल इन बीइंग हैप्पी। जितनी बार हम बार बार जन्म लेते हैं, 9 महीने मां की कोख में उल्टा रहना बड़ी कष्टदायक स्थिति होती है आत्मा के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑब्स्टिकल इन बीइंग हैप्पी इज ओल्ड एज, बुढ़ापा। कोई नहीं चाहता इसको, इसलिए अक्सर लोग जो है क्रीम लगा करके अपने रिंकल्स को छुपाते भी हैं। जैसे जब कोई आता है रिंकल आता है, कहते हैं कैन यू सी दैट, आप देख सकते हैं रिंकल, ओ ये ना ठीक नहीं है। सुनते हो जी, मेरे लिए ना वो ये पॉन्ड्स एज मेडिकल लेके आना, लगाएंगे, थोड़ा झुर्री उर्री हटाएंगे, देखो झुर्रियां आ रही है मेरे को, ये बाल सफेद हो रहे हैं। ये गोदरेज हेयर डाई अपने लिए ले आना, और मेरे लिए लॉरियल, हाँ, शेड 5 लेके आना मेरे लिए। कलर करते हैं बालों को और अपनी झुर्रियां छुपाने के लिए क्रीम लगाते हैं। कई बुजुर्ग लोग जो हैं वो जीन्स पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, सो दैट दे कैन फील यंग। अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं, अभी तो मैं जवान हूं। कम से कम कपड़े पहन करके, क्रीमें लगा करके ये फील तो लेके आए। नहीं जी, हम अभी भी जवान है। बुढ़ापा कोई नहीं चाहता। अंग्रेजी भाषा में ना ओवर बड़ा अच्छा बताना है। हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड यू आर? वेल, आई एम 25 ईयर्स ओल्ड। मैं 25 साल बूढ़ा हो चुका हूं। बेसिकली बुढ़ापा है क्या? अगर बुढ़ापे की डेफिनेशन देखी जाए, बुढ़ापे का मतलब है वो व्यक्ति जो कि मृत्यु के करीब हो। और क्योंकि हम मृत्यु के हमेशा करीब है, इसलिए हम हमेशा बूढ़े हैं। जो व्यक्ति बुढ़ापे मृत्यु के नजदीक होता है उसको बूढ़ा होना जाता है। कभी भी व्यक्ति मर सकता है, तो इसलिए ओल्ड एज। हमारे मंदिर में कहीं आते हैं, जैसे तो हमारे मंदिर में क्या सीढ़ियां नहीं है, तो कहीं बूढ़े बुजुर्ग आके कहते हैं जी बड़ा धन्यवाद आपका जी, सीढ़ियां नहीं है ना, आज चढ़ के सीधे अंदर आ जाते हैं। पर जिन मंदिरों में सीढ़ियां हैं, अरे कहां चढ़ेंगे जी। तो बुढ़ापा जो होता है बड़ा कष्टदायक होता है। जब कमर जो है झुक जाती है, घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाता है, गोलियां खानी पड़ती हैं। आपके आसपास के लोग मीठी चीजें खा रहे होते हैं, गाजर के हलवे खा रहे होते हैं, और हमारे मुंह पानी आ रहा होता है। कहते लेकिन नहीं बाबूजी, गाजर का हलवा आपके लिए नहीं है, शुगर है ना आपको, हाँ, नहीं खाना, सोचना नहीं, सोचने से भी आपको शुगर हो। अच्छा अच्छा, लेकिन सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन व्यक्ति नहीं खा पाता। बुढ़ापा कष्टदायक होता है ये, लेकिन क्या करें, कोई चाहता नहीं, लेकिन कोई इसको अवॉइड भी नहीं कर सकता। तो ये भी ऑब्स्टिकल है इन बीइंग हैप्पी, बुढ़ापा, वृद्धावस्था। अगला जो ऑब्स्टिकल है इन बीइंग हैप्पी इज डेथ, मृत्यु। अल्टीमेटली भय किसका है? मृत्यु का ही है। इससे लोग अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी कराते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्योंकि ना लाइफ का पता नहीं है जी, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी ये शरीर छोड़ना पड़ सकता है। कब डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ डेथ कब डिफाइन हो जाए कुछ नहीं पता जी। डेट ऑफ एक्सपायरी आ जाती है, बंदे को जाना पड़ता है। पर क्या करें, जहां मैन्युफैक्चरिंग डेट होती है वहां डेट ऑफ एक्सपायरी भी होती है, वो चाहे दवाई हो या शरीर के साथ हो। तो मृत्यु तो आनी है जी, और कब आएगी कुछ नहीं पता। हम जो एग्जाम्स वैसे देते हैं ना स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, उसमें डेट शीट तो होती है, लेकिन अब क्वेश्चन पेपर का नहीं पता होता।
लेकिन मृत्यु का जो एग्जाम है ना, इसमें डेट शीट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन क्या आने वाला है वो लीक हो चुका है। क्या आखिरी समय में भगवान का स्मरण हुआ, ये क्वेश्चन आएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जी, ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी ना, दैट्स इट। अच्छा सर, ये डेट शीट क्या है इस एग्जाम की? सरप्राइज टेस्ट है जी ये तो, यानी कहीं भी आ सकता है। आज से 25 साल बाद, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, अगले साल, कल, आज, अभी इसी वक्त। लेकिन कोई भरोसा नहीं है, ये मैं प्रेजेंटेशन देते देते मैं भी चुप हो जाऊं। और फिर हुआ क्या जी? ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। मृत्यु अभी इसी वक्त आ सकती है। ये वीडियो यहीं कहीं रुक जाए, अरे यार लो जी, ये तो कोर्स में रजिस्टर क्या थे, तो अमूक लपू तुम मर गए, वो क्या हुआ? वो जय द्वारका आए दौड़ते, उनका यहाँ हाथ लगाए, अरे तो निकल लिया भाई। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। क्योंकि मृत्यु जो है कोई मिस्ड कॉल नहीं देती, मृत्यु कोई व्हाट्सएप मैसेज नहीं करती, कोई ईमेल नहीं भेजती। ये मैं आ जाऊं, अब अगर आपको बुरा लगे, आई नो यू आर वेरी बिजी यू नो, पर मैं मृत्यु बोल रही हूँ, मैं आ सकती हूँ? अच्छा अच्छा, आज बिजी है, मैं कल आ जाऊं? ऐसा क्या? ना, मृत्यु तो जी कहीं भी आ रही है। सरप्राइज टेस्ट है ये। और जो सरप्राइज टेस्ट होता है ना, उसकी तैयारी हमेशा करके रखनी पड़ती है। स्कूल में, कॉलेज में हुआ करता है ना, सरप्राइज टेस्ट होगा, तो हम रोज रिवाइज करते थे, रोज रिवाइज कर, अरे कभी भी हो सकता है, कभी भी एग्जाम हो सकता है। उस तरह से मृत्यु का एग्जाम कभी भी हो सकता है जी। ये समय बिजनेस टाइकून था, तो आई मृत्यु आई उसके पास, जी मिस्टर बिजनेस टाइकून, टाइम हो गया आपका, चलो। तो बिजनेस टाइकून, एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, I'm a great business tycoon and I do not meet anyone without an appointment. Do you have an appointment? Death ने कहा, I am Mr. Death. हम जब आते हैं ना तो जी, हम कोई अपॉइंटमेंट लेके नहीं आते। मैं मृत्यु हूं, मैं आती हूँ तो मैं, ये लिस्ट चल रही है जी, लिस्ट के हिसाब से चल रही है, लिस्ट में आपका नाम आया हुआ, अब चलना है जी। बिजनेसमैन ने देखा, अरे यार नाम तो मेरा आया हुआ है वाकई में लिस्ट में। तो उसने कहा, मृत्यु तो इतना घूमती फिरती है, ब्रह्मांड में जाती है, कभी ऊपर लोग, नीचे के लोग, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी अमेरिका, कभी यूरोप, तो कभी इंडिया, अरे इतना घूमती फिरती है, चलो कुछ खाना पीना भी तो चाहिए कुछ। तो इसे क्या, मृत्यु को दिया सरसों का साग, मक्की की रोटी, साथ में बड़ा गिलास मीठी लस्सी, कुछ खाओ पियो जी, फिर चलेंगे। अब देखो, मैं भाग तो सकता हूँ आपसे, आई एम नॉट गोइंग टू रन अवे फ्रॉम यू। मृत्यु से कौन भाग सका है? तो मृत्यु ने खाया, फिर सरसों का साग पाया, मक्की की रोटी पाई, और पूरा एक बड़ा गिलास मीठी लस्सी, चिल्ड लस्सी। लस्सी पी के क्या होता है? नींद आती है। तो ये बिजनेस टाइकून जो था, इसने कहा, देखो मृत्यु, लस्सी पीने के बाद अगर कोई व्यक्ति सोता नहीं है ना, तो लस्सी के प्रति अपराध माना जाता है, इट्स एन ऑफेंस टू लस्सी, सो यू मस्ट टेक पावर नैप। तो जो मृत्यु थी उसने कहा, हाँ वैसे बात तो सही है, वैसे थोड़ा आराम करना बनता है वैसे, ठीक है जी, ऑलराइट। तो मृत्यु ने थोड़ी देर रेस्ट किया। मीनवाइल इस व्यक्ति ने क्या किया, अपना नाम ऊपर से निकाल करके नीचे डाल दिया कि मैं बोलूंगा, देख बहन तेरे से थोड़ी गलती हो गई। तो वो जाना कहीं और था, लेकिन तू आ गई कहीं और। तो उसे क्या, तो आधे पौने घंटे बाद जो है मृत्यु उठी, आए आए वेरी रिफ्रेशिंग, मक्की की रोटी, सरसों का साग, साथ में मीठी लस्सी, और आए आधा पौना घंटा पावर नैप, बहुत बढ़िया हो गया। तो मैं इतनी खुश हूं तुम्हारे इस हॉस्पिटैलिटी से कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं लिस्ट को नीचे से शुरू करूंगी। तेरे की द पॉइंट इज दैट नोबडी कैन अवॉइड डेथ। हम उसका हजार तरह की मैनिपुलेशंस करें मृत्यु को अवॉइड करने के, लेकिन जो आनी है तो जी आनी है। कब आएगी, कैसे आएगी, कुछ नहीं पता। लोग लेटे लेटे शरीर छोड़ देते हैं, लोग खाते खाते शरीर छोड़ देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस देते देते शरीर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से इस बार हमारी पार्टी का एजेंडा है, गए हैं। सो डेथ कैन कम एट एनी मोमेंट। तो इसलिए डेथ भी जो है, इट्स एन ऑब्स्टिकल इन बीइंग हैप्पी। अगला ऑब्स्टिकल जो है वह है डिसीज, बीमारियां, डिस ईज। जब हम ईज में नहीं होते, जब दैट इज नोन एज डिसीज। और डिसीज सब जगह पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई बीमारी है ही है वास्तव में, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं ओल्ड एज के कनेक्शन में। So that is disease, mental disease, physical disease, so many diseases are there. तो ये चार है absolute obstacles in being happy. यानी कि कोई चाहता भी नहीं इनको,
लेकिन ये ऑब्स्टिकल्स आते भी हैं, कोई इनको अवॉइड भी नहीं कर सकता। सो देयर आर इन टोटल 7 ऑब्स्टिकल्स इन बीइंग हैप्पी। 3 ऐसे हैं जो रिलेटिव हैं, यानी किसी को आते हैं, किसी को नहीं भी आते, राइट। तो बॉडी और माइंड से हैं, या नेचुरल डिजास्टर्स हैं, या दूसरी लिविंग एंटिटीज हैं, रिलेटिव। और ये 4 हैं जो कि एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स हैं, यानी कि जी सबको आने हैं जी, चाहे शाहरुख खान हो, नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर बैरक ओबामा हो, या फिर वो कैटरीना कैफ हो, सलमान खान हो, व्लादिमीर पुतिन हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी हो, कोई नहीं बच सका। Everyone will have to face these 4 obstacles in being happy. Okay, आगे बढ़ते हैं हम। तो आप देख रहे हैं यहां बीच में एक टर्म लिखी हुई है, सेंस ग्रेटिफिकेशन इज नॉट द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। सेंस ग्रेटिफिकेशन, भला ये सेंस ग्रेटिफिकेशन भला क्या चीज होती है? इसको हिंदी में बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति। आपसे कितने लोग हैं जो कि आईटी में हैं? वो सब आपने कुछ लोग होंगे जो आईटी से होंगे। आईटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। आईटी की फुल फॉर्म है इंद्रिय तृप्ति। हम सब के सब हैं आईटी इंडस्ट्री में। तो इंद्रिय तृप्ति से क्या वाकई में खुशियां मिलने वाली हैं? इंद्रिय को तृप्त करेंगे ना, कुछ मीठा खा लिया, कुछ सुंदर देख लिया, कुछ मधुर सुन लिया, कुछ सॉफ्ट छू लिया, तो क्या इससे खुशियां हैं या नहीं है? आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। सबसे पहला एग्जांपल यहां पर आता है गधे का। गधा जो है बहुत मेहनत करता है वो, हालांकि आसपास घास होती है, लेकिन गधे का मालिक गधे को चलाता कैसे? गधे का मालिक गधे को चलाता है उसके आगे गाजर टांग करके, और गधे को लगता है कि ना ये मैं 2 कदम चलूंगा ना तो गाजर जो है मेरे मुंह में आ जाएगी, तो 2 कदम चलता है, 1 2, लेकिन गाजर भी आगे चली गई। उसको लगता है नहीं मैं 2 कदम और आगे चलूंगा ना फिर ये गाजर मेरे मुंह में आ जाएगी, फिर चलता है 1 2, लेकिन गाजर भी आगे चली जाती है। तो इस तरह से गधा चलता रहता है, लेकिन ये जो गाजर है ना उसके मुंह में आती ही नहीं। ऐसा होता है जब ये घास चारों ओर है, चाहे तो उससे संतुष्ट हो सकता है, लेकिन उस गाजर को देखता रहना है, ये गाजर मुंह में आएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, और चलता रहता है, लेकिन गाजर मुंह में आती नहीं। इस प्रकार से व्यक्ति क्या करता है, इवन एक कॉर्पोरेट लीडर में व्यक्ति आगे बढ़ता है। मैं अगर एक बार, मैं अभी एग्जीक्यूटिव हूं, अगर मैं मैनेजर बन जाऊंगा ना देन आई विल बी हैप्पी। तो मैनेजर बन गया वो, सर आर यू सैटिस्फाइड? हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा, बट इफ यू आर सैटिस्फाइड कैन यू ग्रो? नो। सो से नो टू सैटिस्फैक्शन, ग्रो फर्दर, बिकम सीनियर मैनेजर। अच्छा सर सीनियर मैनेजर आप क्यों बनना चाहते हैं? वेल देन आई विल बी सैटिस्फाइड, कोई संतुष्टि आ जाएगी फिर। अच्छा ठीक है, बट इफ यू आर सैटिस्फाइड कैन यू ग्रो? ना बिल्कुल नहीं, संतुष्ट हो गए तो ग्रो कैसे करेंगे जी? से नो टू सैटिस्फैक्शन, ग्रो फर्दर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पहुंच गए आप। अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में क्यों जाना चाहते हैं आप? उससे ना वहां पहुंचोगे ना तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। अच्छा संतुष्ट हो जाएंगे आप, ओह बढ़िया। अच्छा लेकिन अगर आप संतुष्ट हो गए तो आप ग्रो कर पाएंगे क्या? नहीं। तो से नो टू सैटिस्फैक्शन, संतुष्ट हो नक्की करो, आगे बढ़ो और आगे बढ़ी। आप बन गए कंपनी के सीईओ, सीईओ बन गए। अच्छा सीईओ क्यों बना जी? एक बार वहां पहुंच जाओगे ना संतोष आ जाएगा जी। अच्छा संतोष आएगा तो आप आगे और बढ़ पाओगे क्या? नहीं। तो से नो टू संतोष, आगे बढ़ो जी। मतलब चेयरमैन बन गया कंपनी का। अच्छा लेकिन आप चेयरमैन क्यों बनाए थे? संतोष के लिए जी, संतोष के लिए। अच्छा संतोष अगर तो आगे बढ़ पाएंगे? नहीं। सो नीड से नो टू संतोष। इस प्रकार से व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है बट विदाउट एनी संतोष। ये संतोष की, ये संतुष्टि की गाजर कभी मुंह में आती ही नहीं है। मतलब चलता रहता है फाइनली एक कंपनी से दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी से चौथी कंपनी, लेकिन ये संतोष की गाजर, ये संतुष्टि की गाजर मुंह में आती नहीं। गधे की तरह व्यक्ति चलता रहता है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो आप कहेंगे अच्छा यानी कि कॉर्पोरेट लाइफ जो है मतलब गधे की जिंदगी है वो? हाँ और क्या, नहीं तो क्या बोल रहे हैं आप? तो फिर हम रिजाइन कर दें क्या? हाँ ऑब्वियसली कर दो, फिर रिजाइन कर दो। ठीक है अपना फोन कहाँ, लाओ जी अपना फोन। रिस्पेक्टेड सर, while attending Spirituality for Modern Youth series, it was an online course and I realized that I'm just a donkey. Resign. Please accept my resignation. It was great working under you. Sincerely yours. Send. ऐसा करना? नहीं, ऐसा नहीं करना आपको। It is not that कि working in the corporate sector is like donkey life. पर हम किस एटीट्यूड के साथ काम कर रहे हैं? क्या हम इन जो उपलब्धियां हैं, जो पोजीशंस हैं, पावर पोस्ट है, क्या इसमें खुशी ढूंढ रहे हैं? अगर then yes it is actually donkey life. लेकिन अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी करने के हेतु, just because I have got some duties towards my family, और उसको पूरा करने के लिए I got something duty, just some duty to maintain my body, so इसके लिए अगर हम कार्य करते हैं
then it is not donkey life. कई ऐसे डिवोटीज भी हमारे हरे कृष्णा डिवोटीज हैं जो कि काम कर रहे हैं, आज ऑफिस में काम करते हैं, पैसा कमा रहे हैं, पर किस एटीट्यूड से? टू सर्व द लॉर्ड एंड टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एज वेल, दैट्स इट. उसे पावर हंग्री होकर के वो इसके पीछे नहीं भागते, जस्ट लाइक अ डोंकी. ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज दैट ऑफ द एलिफेंट. हाथी क्या करता है? हथनी के पीछे दौड़ता है आउट ऑफ लस्ट. तो जो महावत होता है जो कि हथनी को कंट्रोल किया हुआ है, उसके थ्रू क्या करता है? वो हाथी को फंसा देता है और हाथी फंस जाता है, गड्ढे में गिर जाता है वो हथनी के पीछे दौड़ते दौड़ते. ऐसा होता है. So that is just one sense, the desire to have physical union with the she elephant. The elephant becomes mad and gets captivated, captured by the controller, by the one who is actually taking care of the she elephant. तो इस प्रकार से जो महावत होता है वो कंट्रोल करता है. तो बेचारा एक इंद्रिय की वजह से हाथी फंस गया. ऐसा होता है. अगला एग्जांपल आता है ऑफ फायर मॉथ, पतंगा, जिसको कि परवाना भी बोलते हैं. अब सुना होगा ना कहानी, एक क्षमा थी, एक परवाना था, परवाना क्षमा पे मरता था. वाकई में परवाना जो है ना क्षमा पे मरता ही है वो, मतलब ही लिटरली डाइज. क्योंकि ना क्या करता है, जब भी दूर से देखता है क्षमा को तो उसको आग की थोड़ी गर्माइश फील होती है. उसको लगता है वाह, दूर से ये आग इतनी अच्छी लग रही है, इसका फिगर कितना अच्छा है, और दूर से ऊष्मा दे रही है, गर्मी दे रही है, मुझे कितना अच्छा लग रहा है. एक बार जाके मैं इसको गले लगा लूंगा ना, खुशी मिल जाएगी मेरे को. और जाकर के जब ये आग को गले लगाता है तो जल के भस्म हो जाता है. इसी तरह से द सेंस ऑफ टच, स्पर्श करने की जो जद्दोजहद है कि उससे मुझे खुशी मिलेगी. तो दूर से व्यक्ति को सोचा, क्या बात है, क्या बॉडी है, 6 पैक, ओह वाओ व्हाट फिगर. पर वास्तव उसके बाद जब जाके उसको भोगना चाहता है व्यक्ति, then one gets extinguished just like the fire moth burns in the flame of fire. ऐसा. तो इसलिए जो इंद्री, जो स्पर्श की जो इंद्री है, ये जो फायर मॉथ है उसकी जिंदगी को खत्म कर देती है. लाइफ कम्स टू एन एंड just because the fire moth was trying to satisfy the sense of touch. अगला एग्जांपल आता है बम्बल बी का. बम्बल बी क्या करती है? ये जाती है कमल के अंदर और कमल में जाकर के उसके रस का पान करना चाहती है. नहीं, जब ये रस का पान करना चाह रही होती है तो रस का पान करते करते इतनी खो जाती है कि रात के समय जब कमल बंद होता है इसको पता नहीं चलता और अंदर घुट करके मर जाती है. सो द नॉस्ट्रिल्स, ये जो नोज है, दिस सेंस बिकम्स द रीजन बिहाइंड द डेथ ऑफ द बम्बल बी. एक इंद्री बस इसको संतुष्ट करने चक्कर में व्यक्ति गया. तो इसलिए बम्बल बी है मरती है अपनी नॉस्ट्रिल्स की वजह से, अपनी सूंघने की शक्ति की वजह से. अगला जो एग्जांपल वो आता है फिश का, मछली का. मछली बेचारी फंसती कैसे है? होता क्या है कि जो मछुआरा है वो कांटा डालता है, कांटे में ना कुछ पिज्जा लगाता है, वो डोमिनोज पिज्जा कुछ पिज्जा लगाता है वो. तो मछली कहती है देखो देखो फोकट का पिज्जा आया, चलो जाकर मैं ये पिज्जा खाती हूँ. जाती है, जैसी पिज्जा खाती है तो उसकी टंग क्या होती है, टंग जो है उसकी हुक में अड़ जाती है जिसपे वो पिज्जा लगा हुआ है, और टंग की वजह से वो टंग जाती है वो. और फिर मछुआरा क्या करता है, उसको बाहर निकाल लेता है. सो टंग बिकम्स द कॉज ऑफ द बॉन्डेज ऑफ द फिश. इस प्रकार से सिर्फ एक इंद्रिय अगर हमारी वश के बाहर हो, अगर दैट कैन कॉज डेथ, दैट कैन कॉज द एंड ऑफ लाइफ. तो ये 5 एग्जांपल्स हैं जहां पे हम देखते हैं कि व्यक्ति जो है अपनी एक इंद्रिय की वजह से which went out of control, उसको भोगने के चक्कर में finished, the life comes to an end. ऐसा. सो ये था आज का सेशन. तो इसमें हम एक क्विक रिकैप करेंगे हमने क्या क्या सीखा आज. We all have got same goals. हम सबका जीवन का लक्ष्य एक ही है और वो है खुशी. सेकेंड, अगर हम लोग धर्म के बारे में अगर प्रश्न नहीं पूछ रहे, जिज्ञासा नहीं कर रहे, तो हम सिर्फ परिष्कृत पशु हैं. We are just sophisticated animals in case we are not having spiritual inquiry. Happiness is beyond matter. पदार्थ में, चीजों में खुशियां नहीं है, चीजों के परे खुशियां हैं. ठीक है जी. By making things better, we cannot make this world a better place, but by making people better, we can make this world a better place. चीजें अच्छी करने से संसार अच्छा नहीं बनेगा, लोगों को अच्छा करने से ये संसार अच्छा बनेगा. और ज्यादा समय हम बिताते हैं खुशियों की तृष्णाओं में. We spend more time in quest for pleasure than the pleasure itself, even though we should ideally be spending more time in pleasure. खुशियों में ज्यादा समय बिताना चाहिए, पर संसार ज्यादा समय बिताता है खुशियों की तृष्णाओं में. Absence of pain is also not happiness, and forgetfulness of pain
is also not happiness. और कोई ये मानता हो कि ना सुख का अनुभव करने के लिए दुख का अनुभव करना जरूरी है, ये भी गलत है। समझदार लोग सुन करके सीखते हैं, कम समझदार लोग अनुभव से सीखते हैं, ऐसा। और साथ ही ऑब्स्टिकल्स अबाउट हैप्पीनेस, टू काइंड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, एक है रिलेटिव ऑब्स्टिकल, एक है एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स। जो रिलेटिव ऑब्स्टिकल है उनमें आते हैं फ्रॉम बॉडी एंड माइंड, इनको बोलते हैं आध्यात्मिक क्लेश। और जो दूसरी जीवात्माओं से आते हैं, दूसरे लिविंग एंटिटी से आते हैं, इट कैन बी मॉस्किटो, अ वाइफ, अ हस्बैंड, चिल्ड्रन, अ बिजनेस पार्टनर, एनीवन, इसको बोलते हैं आदि भौतिक क्लेश। और आदि दैविक क्लेश का मतलब है सुपर नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू आने वाले क्लेश, ये है रिलेटिव ऑब्स्टिकल्स। एब्सोल्यूट ऑब्स्टिकल्स में है बर्थ, ओल्ड एज, डिसीज एंड डेथ। सेंसेस आर द हुक टू कीप अस इन द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ। तो एक तरह का हुक है जो को फंसा देता है दुख के जंजाल के अंदर, इस प्रकार से। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर इन दिस सेशन। आपने धैर्यपूर्वक इस सेशन को सुना। मुझे निश्चित रूप से उम्मीद है आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा, आपने इसमें नोट्स बनाए होंगे। इसमें इसी के ऊपर बेस जो है हम एक क्विज भी आपके सामने लेकर के आएंगे, तो इससे उसका जो लिंक है वो नीचे होगा, सो उस पर क्लिक करिए और उस क्विज को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसको अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो जिसके सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे उनको हम प्राइजेस भी देंगे। तो इसीलिए सेशन को ध्यान से सुनिए, नोट्स बनाइए, ताकि नीचे जो लिंक में दिया हुआ जो क्विज है उसको आप अटेम्प्ट करें एंड यू कैन विन सम वेरी वंडरफुल प्राइजेस। हम कुरियर करेंगे उस प्राइज को आपके घर पर। और साथ ही आज के सेशन से संबंधित जो भी आपको डाउट्स हैं वो भी आप हमको प्लीज डिस्क्रिप्शन में लीजिए, ताकि हम उनको इकट्ठा करें और फिर अगले दिन हम उनको एड्रेस करेंगे। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वहां देयर यू कैन एक्चुअली टाइप इन योर क्वेश्चंस, योर डाउट्स, योर एम्बिग्यूटीज फॉर क्लैरिफिकेशन। तो इसलिए दोनों आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन अटेम्प्ट दैट। ओके, तो ये था आज का सेशन सर्च फॉर हैप्पीनेस। अब अगला सेशन जो होगा कल तो होगा क्वेश्चन आंसर, उसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो डज गॉड रियली एग्जिस्ट। क्या भगवान वाकई में है? दिखते तो है नहीं जी, ये कभी उनका फेसबुक पेज भी नहीं देखा हमने, एक यूट्यूब वीडियो नहीं है भगवान का। कहां है भगवान? अगर होते तो इतना दुख क्यों होता है? कोविड-19 इतना फैला हुआ है, लोग दुख में मर रहे हैं। भगवान कहां है? भगवान होते हैं नहीं होते हैं? क्या सिर्फ ये रिलीजियस लोगों का एक इमेजिनेशन है, कल्पना है, मान लो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। तो इसलिए श्रद्धा की बात है जी, श्रद्धा होनी चाहिए, श्रद्धा की बात है। तो सिर्फ ये श्रद्धा की बात है या वाकई भगवान होते हैं, इन रियलिटी वेदर ही एग्जिस्ट और नॉट। तो इसके ऊपर एक साइंटिफिक एक जर्नी पे हम लोग निकलेंगे अगले सेशन में, डज गॉड रियली एग्जिस्ट। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। आपने ध्यानपूर्वक इतने धैर्य के साथ इसको सुना, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।